प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का यह शुभ दिन आपको, हमको, सबको, और केवल हम सबको ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक पावन पुनीत संदेश देने जा रहा है कि एक मेहमान, हमारा अजीज मेहमान, हमारा उपकारी मेहमान, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला मेहमान हमारे घर पर दस्तक दे रहा है। और आज आवश्यकता है उस मेहमान को पूरे आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ स्वागत करके, उसका अभिवादन करके उसका प्रवेश हमारे जीवन में कराने का। और वो मेहमान और कोई नहीं है बल्कि आप सबको विदित है कि वह पर्युषण पर्वाधिराज हैं, जो वर्ष में सिर्फ एक बार ही हमको मिलते हैं, पर जब जब मिलते हैं तो हर आत्मा को झंकृत करते हैं, हर आत्मा को परिवर्तित करने का एक मार्गदर्शन देते हैं। और वास्तव में वही पर्व मनाने के लिए आप हम सब आज भादोवदी एकादशी के इस पावन दिन में उपस्थित हुए हैं। पर्युषण पर्वाधिराज वैसे तो हर वर्ष आता है, इसको मनाने के लिए कुछ लोग वो उपस्थित होते हैं जो हमेशा आते हैं, हमेशा मंदिर जाते हैं, हमेशा पूजा करते हैं, हमेशा प्रतिक्रमण करते हैं। कुछ लोग वो भी आते हैं जो महीने में 2 बार, महीने में 4 बार धर्म करने के लिए उपस्थित होते हैं। कुछ लोग वो भी आते हैं जो कभी कभी किसी उठाने के लिए, या कभी किसी शांति पाठ के लिए, या कभी किसी विशेष उत्सव महोत्सव के लिए उपस्थित होते हैं। और इस पर्व में वो लोग भी आ जाते हैं जो पूरे साल भर में उपस्थित नहीं हो पाते, लेकिन इन 8 दिनों में तो अवश्य उपस्थित होते हैं। आज भी ये परिपाटी इस भौतिकता के युग में चल रही है कि पर्युषण पर्वाधिराज मनाने के लिए हर घर, हर परिवार में हर सदस्य सक्रिय हो जाता है। लेकिन समय के साथ साथ युग का बदलाव हो रहा है, मन का बदलाव हो रहा है, जीवन शैली का बदलाव हो रहा है। और इसीलिए पर्युषण पर्वाधिराज मन जरूर रहे हैं, मनाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस समर्पण के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ इनको मनाना चाहिए, जिस लक्ष्य के साथ इनको मनाना चाहिए, धीरे धीरे समय के साथ साथ पता नहीं पड़ रहा, लेकिन भीतर की कषाय रूपी विकार कह लो, कषाय रूपी दीमक कह लो, उसके कारण से धीरे धीरे मन खोखला होते जा रहा है। और धीरे धीरे पर्युषण हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि कभी कभी यूं कहें कि हमारे लिए एक व्यवस्था हो गई। उस व्यवस्था को निभाने का हमको प्रयत्न करना पड़ता है और उसके तहत भी हम मना लेते हैं। सावधान होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है कि आज तो चल जाएगा, पर ऐसा ना हो जाए कि जिस मूल्य से, जिस उद्देश्य से हमने पर्युषण पर्वाधिराज की परंपरा प्राप्त की है, वो मूल्य, वो लक्ष्य हमारा खो जाए। एक दृश्य अपन देखें, किसी एक यूं कहें कि मॉडर्न परिवार का, किसी भौतिक परिवार का, जो भौतिक आंधी की चकाचौंध में पूरा जी रहा है, रचा पचा है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। एक दृश्य के माध्यम देखने का प्रयास करें कि मानो आज के इस दिन जयपुर नगर में, अपने ही जयपुर नगर में कोई एक परिवार ऐसा हो, शायद वो आपका भी हो सकता है। उस परिवार की स्थिति कैसी है कि मम्मी कहती है बच्चे को उठाते उठाते कि बेटा उठ, जल्दी उठ। मम्मी आज क्या है? बेटा आज पर्युषण है। अच्छा आज पर्युषण है? क्या होता है मम्मी पर्युषण? मम्मी को भी नहीं पता। मम्मी बोल जरूर रही कि आज पर्युषण है, लेकिन पर्युषण क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, मम्मी को नहीं पता। लेकिन बच्चे की आदत है, बच्चा जब भी साइंस की टीचर कुछ पढ़ाती है तो बच्चा एक प्रश्न करता है, मम्मी ऐसा क्यों, या टीचर ऐसा क्यों।
तो उसी दृश्य, उसी लक्ष्य से बच्चा पूछ रहा है, मम्मी के पास कोई जवाब नहीं है। यदि आपसे पूछे आपका बच्चा तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? मम्मी बोलती है कि बेटा तुझे पर्यूषण नहीं पता। बस हो गया। बेटा तुझे पर्यूषण नहीं पता? पर्यूषण तो अपन हर साल मनाते हैं ना। हाँ मम्मी मुझे मालूम है मनाते हैं, लेकिन क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा। मम्मी बोलती है बेटा, सोचती तो अंदर में ये है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैं कैसे बताऊं तुझे, बस दादी मनाती है इसलिए अपने को मनाना पड़ता है। फिर भी मम्मी से जब बार बार प्रश्न करता है तो मम्मी बोलती है कि बेटा तुझे पता है ना कि अपन 8 दिन तक जिसमें आलू प्याज छोड़ देते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम पर्यूषण है। बस इतना ही है क्या मम्मी, कुछ और नहीं? मम्मी को भी समझ में आ रहा है ये प्रश्न का उत्तर सही तो नहीं दिया, लेकिन अब क्या करूं। फिर मम्मी सोच के बोलती है कि बेटा जिन 8 दिनों में अपन यूं तो मंदिर नहीं जाते, लेकिन 8 दिनों में बराबर मंदिर जाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम पर्यूषण है। मम्मी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, मम्मी कुछ और बताओ ना। मम्मी बोलती है कि बेटा वो अपन 8 दिन तक मंदिर तो जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन 8वां दिन जो आता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि बेटा अपने को 3 घंटे तक मच्छर काटते रहते हैं और अपन पैर नीचे ऊपर करते रहते हैं। बेटा बोलता है मम्मी थोड़ा और बताओ ना, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मम्मी बोलती है बेटा आखिरी 1 दिन कैसे बीतता है तुझे पता है ना? जब सुबह सुबह सीरा बनता है तो तू सुबह 6 बजे उठ करके मेरे पास आ जाता है कि मम्मी कब सीरा बनेगा, कब सीरा बनेगा। एक उपवास करना पड़ता है अपने को। बच्चे को धीरे समझ में आ गया कि इस प्रकार से पर्यूषण मनाया जाता है। आलू प्याज छोड़ दो, मंदिर चले जाओ, कपड़े अच्छे पहन लो, मंदिर की रोशनी देख लो, भक्ति में थोड़ी देर झूम लो और उसके आखिरी दिन उपवास कर लो और फिर आखिरी समय में प्रतिक्रमण कर लो 3 घंटे का। और कभी दादाजी के पीछे धोती खोल दो, कभी कुछ कर दो, ये चलता रहता है और इसी का नाम क्या हो जाता है? इसी का नाम पर्यूषण हो जाता है। आपके लिए शायद ये हंसी का विषय हो सकता है, पर वास्तव में ज्ञानियों के लिए करुणा का विषय है। क्या उन्होंने इसी लक्ष्य से पर्यूषण मनाया, पर्यूषण पर्व की स्थापना की? वास्तव में ऐसा नहीं है। पर्यूषण पर्व एक गंभीर पर्व है, हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दे ऐसा पर्व है। हम कैसे मनाते हैं कुछ समय के लिए छोड़ दें, और हम कैसा मनाता हुआ देखते हैं वो भी कुछ समय के लिए छोड़ दें, पर जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से पर्यूषण पर्व मनाने की परंपरा बनी, उस लक्ष्य को ध्यान में रखें तो शायद हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य जरूर बन जाएगा। और जब लक्ष्य सही होता है तो ही मार्ग में उत्साह आता है, और जब मार्ग में उत्साह आता है तो लक्ष्य की प्राप्ति भी अवश्य होती है। ये पर्यूषण क्या है? ये पर्यूषण पर्व अधिराज क्या है? क्यों मनाए जाते हैं? कैसे मनाए जाते हैं? यदि अपन इनका चिंतन करें तो सबसे पहले तो हमारे सामने प्रश्न होता है, पर्व क्यों मनाया जाता है? पर्व क्या होता है? कहते हैं ना भारत देश जो है वो पर्वों का देश है। कुछ लोग क्या मानते हैं, पर्व मतलब क्या कि थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसका नाम पर्व है। और भारत पर्वों का देश है, इसलिए कई आज के युवा वर्ग क्या मानते हैं कि भारत में आलसी लोग बहुत रहे पहले, तो इसलिए बार बार रेस्ट करने की परंपरा हो गई, इसलिए हर 2, 4, 5, 7 दिन बीतने के बाद में एक दिन पर्व मना दिया जाता है। पर ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। पर्व तो किसे कहते हैं? तो पर्व का अर्थ होता है आनंददायी अवसर। पर्व मतलब क्या? एक आनंददायी अवसर, एक चांस जिसमें आप किसको प्राप्त कर सकते हो? आनंद को प्राप्त कर सकते हो, शांति को प्राप्त कर सकते हो, सुख को प्राप्त कर सकते हो, अपने तनावों से मुक्त हो सकते हो। उस अवसर का, उस ओकेशन का, उस फेस्टिवल का नाम क्या है? पर्व है। मतलब पर्व एक संडे नहीं है कि आपने रिलैक्स कर लिया और वापस कामकाज में लग गए। पर्व मतलब आपके भीतरी जगत को, जो तनाव में है, जो टेंशन्स में है, जो दुख में है, जो कष्ट में है, जिसमें बहुत सारे विकार पैदा हो चुके हैं मन के, और इसके कारण जीवन थोड़ा बोझिल बन गया है, भार युक्त बन गया है, ऐसे जीवन को पुनः
आनंद का जीवन बना दें, उसके लिए एक अवसर का नाम क्या है? पर्व है। और भारत पर्वों का देश है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ना होटल थी, ना मूवीज थी, और ना मौज मस्ती थी, ना सैर सपाटे थे। भारतीय संस्कृति में क्या था? पर्वों की व्यवस्था थी, और उन पर्वों में भी सात्विकता थी, पवित्रता थी। इसलिए कभी राखी आती है और कभी दीपावली आती है, क्योंकि इसके माध्यम से आप एक सात्विक खुशी प्राप्त कर लो। ऐसे पर्व के नाम से आपको सबको मालूम है कि राखी पर्व है, लोग दशहरा पर्व है, दीपावली पर्व है, और भी कई प्रकार के पर्व हैं जो पूरे साल भर में हम मनाते हैं। और ये सामाजिक रूप से हमारे जीवन में क्या ले आते हैं? आनंद ले आते हैं। दीपावली के पहले मान लीजिए किसानों ने खेती की, अब दीपावली आ गई, थोड़ा रिलैक्स हो गए, और रिलैक्सेशन के साथ साथ एक आनंद भी मनाया। उस आनंद में भाईचारा भी था, उस आनंद में परिवार की एकता भी थी, उस आनंद में समाज की एकता भी थी। कोई किसी को मिठाई खिला रहा है और कोई किसी से मिठाई खा रहा है। मतलब क्या गरीब और क्या अमीर, सबके लिए एक व्यवस्था थी कि अपने दुख को भूल जाओ और आनंद में जियो। ऐसी सामाजिक संस्कृति के रूप में पर्वों की परंपरा भारत में रही। पर इसके साथ साथ कुछ पर्व ऐसे आए जिनका संबंध सिर्फ सामाजिक लक्ष्य नहीं था, जिसका संबंध सामाजिक लक्ष्य से नहीं था, कुछ और था। वो क्या लक्ष्य था? वो लक्ष्य था आत्मिक लक्ष्य। मतलब अब केंद्र बाहर नहीं रहा, केंद्र कहां आ गया? केंद्र भीतर में आ गया। जैसे हम आत्मिक पर्वों की बात करें, आध्यात्मिक पर्वों की बात करें, स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स की बात करें, तो वहां पर लक्ष्य बाहरी दुनिया नहीं है। वो लक्ष्य कहां आ गया? वो लक्ष्य भीतर में आ गया। जैसे ही लक्ष्य भीतर में आया तो उन पर्वों को कहा गया कि अब ये लौकिक पर्व नहीं है। ये कौन से पर्व हैं? ये लोकोत्तर पर्व है। ये सामाजिक पर्व नहीं है, ये आध्यात्मिक पर्व है। भारत में दोनों प्रकार की संस्कृति रही। सामाजिक पर्व तो रहे, दीपावली, दशहरा आदि, लेकिन लोकोत्तर पर्व यानी आध्यात्मिक पर्व भी रहे। और उन्हीं पर्वों में कभी हम मौन एकादशी मनाते हैं, कभी हम ज्ञान पंचमी मनाते हैं, कभी हम आखा तीज मनाते हैं, और इन्हीं में हम एक विशेष में विशेष पर्व मनाते हैं जिसका नाम है पर्युषण पर्वाधिराज पर्व, और संक्षेप में उसको क्षमा पर्व भी कहते हैं, और संक्षेप में कहें तो संवत्सरी महापर्व भी कहते हैं। ये पर्व जब हम मनाते हैं तो लौकिक पर्वों में भी जो कमियां हैं उनको भी दूर करके हम इन लोकोत्तर पर्व तक पहुंचते हैं। लौकिक पर्व में क्या कमी है? तो लौकिक पर्व में हम सामाजिक एकता, सामाजिक अखंडता का प्रयास तो करते हैं। लौकिक पर्वों में हम एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता तो बनाते हैं, परिवार की एकता, समाज की एकता स्थापित तो करते हैं। लेकिन लोकोत्तर पर्व ये कहते हैं कि जरा भीतर झांक के देखो। बाहर से घर को सजा लेने से, बाहर में मिठाई खिला देने से, बाहर में अच्छे कपड़े पहन लेने से, बाहर में रंग रोगन कर देने से, बाहर में पटाखे फोड़ देने से काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा नहीं होगा। एक बीमार है, कैंसर की व्याधि है, और आज मान ली दशहरे का पर्व, दीपावली का पर्व आ गया, आप चाहते हैं उसको खुश कर दें। उसकी खुशी किसमें टिकी हुई है? उसकी खुशी किसमें है? आप अच्छे कपड़े पहनाएं, वो खुश हो जाएगा। आप उसको तिलक कर दें, वो खुश हो जाएगा। आप उसका विलेपन कर दें, खुश हो जाएगा। आप उसका श्रृंगार कर दें, क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं, कुछ कमी है। वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? बस जो अंदर व्याधि है, जो अंदर असाध्य रोग है, बस उससे मुझे मुक्ति मिल जाए, तो वही मेरी दीपावली है, वही मेरी राखी है, वही मेरा सब कुछ है। क्योंकि उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा समस्या या सबसे ज्यादा वेदना किसमें लग रही है? अंदर की बीमारी में। ठीक उसी प्रकार से हम नहीं देखें कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अंदर झांक करके देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि बाहर के परिवर्तन से भी अंदर के परिवर्तन की ज्यादा आवश्यकता है। यदि बाहर का परिवर्तन कर डाला और अंदर का परिवर्तन नहीं किया, तो जीवन में जो अंदर की समस्या है वो समस्या क्या होगी? वो समस्या बनी रहेगी। बाहर की समस्या क्या हो सकती है कि ये मुझसे बोलता नहीं है,
मेरे पास पैसा इस धनाढ़ व्यक्ति की अपेक्षा कम है, मेरे पास कपड़े उसके जितने अच्छे नहीं हैं, मेरी साड़ी उतनी अच्छी नहीं, मेरा कुर्ता उतना अच्छा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फर्नीचर उतने अच्छे नहीं है, मेरा घर का मकान नहीं है, मेरा फ्लैट पुराना हो गया है। ये बाहर की समस्या है। इन बाहर की समस्याओं को भुलाने के लिए हम सामाजिक पर मनाते हैं कि क्या देखना गरीबी और क्या देखना अमीरी, सबके साथ जियो, सबके साथ मिलजुल करके जियो और प्रसन्नता पालो। लेकिन ये बाहर की समस्याएं तो थोड़ी है, सबसे बड़ी समस्या कहां की है? अंदर की समस्या है। अंदर क्या समस्या? अंदर कोई समस्या है क्या? समस्या अंदर कोई प्रॉब्लम हमको अंदर? हाँ, आज उपवास किया है तो आज थोड़े से चूहे दौड़ रहे हैं, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन अंदर कोई समस्या है क्या हमारे? जरा झांक करके अंदर के भावों को देखें, अपन आत्मा की स्थिति को देखें तो हमें लगेगा समस्या ही समस्या है। समस्या क्या है? कोई पूछे, उत्तर है स्वयं स्वयं से बेखबर है। स्वयं स्वयं से बेखबर है, स्वयं स्वयं से अनजान है। मैं कौन हूं इसका परिचय नहीं है, मैं कौन हूं इसका परिचय नहीं है। और इसीलिए जिसका परिचय मैं रूप में है वो कोई बाहर की चीज है, वो शरीर हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, वो वंश हो सकता है, वो कुल हो सकता है, इसके आधार पर हम अपनी पहचान मानते हैं। पर मैं कौन हूं वास्तव में, इसकी खबर नहीं है। जब मैं कौन हूं इसकी खबर नहीं है तो मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा भला कैसे हो, उसकी खबर नहीं है। और जितना इतना हम बाहर में रचते पचते हैं उतना भीतर में विकारों का जन्म होता है। और ये विकार हमारे भीतर से क्षमा को खत्म कर देते हैं, सरलता को खत्म कर देते हैं, सहजता को खत्म कर देते हैं, शांति को खत्म कर देते हैं, अहोभाव को खत्म कर देते हैं, पवित्रता को खत्म कर देते हैं। और भीतर में कहीं क्रोध उफनता है, कभी लोभ उफनता है, कभी ईर्ष्या उफनती है, और अंदर के विकार के बीच में हम जीते रहते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता? यदि हम इन 8 दिनों को अलग कर दें अपनी लाइफ से, को देखें तो क्या स्थिति मिलेगी? 357 दिन हमारे जीवन के केंद्र में कौन था? अधिकांश लोगों के जीवन में, अधिकांश समय जीवन के केंद्र में कौन? या तो पैसा होता है, या परिवार होता है, या परिग्रह होता है, या प्रतिष्ठा होती है, या प्रपंच होते हैं। मतलब हमारा पूरा जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता है? पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, प्रपंच, इनके बीच में घूमता रहता है। हमारे जीवन के केंद्र में कौन नहीं होता? हमारे जीवन के केंद्र में कौन नहीं होता? आप बोलेंगे कभी कभी प्रवचन सुनते हैं ना, हमारे सब करते हैं ना, लेकिन पूजा से दौड़ते हैं, कहां की ओर दौड़ते हैं? प्रवचन सुनते से ही दौड़ते हैं, कहां दौड़ते हैं? वही उसी दुनिया में, उस दुनिया में बस सब कुछ है, एक नहीं है। वो एक कौन नहीं है? वो आत्मा नहीं है। आत्मा की याद नहीं है, आत्मा की जागृति नहीं है। आत्मा के लिए नहीं जी रहे हम, दुकान पर जी रहे हैं लेकिन आत्मा के लिए नहीं जी रहे। प्रॉपर्टी के विवाद में कोर्ट में जा रहे हैं लेकिन आत्मा के लिए नहीं जा रहे। रोगी को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन आत्मा के लिए नहीं जा रहे। मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, खूब अच्छा डेकोरेशन है, खूब अच्छा साउंड सिस्टम है, सब कुछ है, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उनमें से एक भी किसके लिए नहीं आया? किसके लिए नहीं आया? आत्मा के लिए नहीं आया। ये 357 दिन हम जीते हैं बिना आत्मा के, बिना आत्मा के हम जीते रहते हैं। पता ही नहीं पड़ता समय कहां बीत जाता है, लेकिन जीते रहते हैं। और डेलिबरेटली भी, जानबूझ करके भी हमें पता होता है कि हम धर्म नहीं कर रहे हैं, हमें पता होता है हम पाप कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा क्या कहती है? हमारी आत्मा अपने आप को ही गुमराह करती है। वो कहती है नहीं, बस चातुर्मास आने वाला है, अभी जितना करना है कर लो, दुकान का काम, दुनिया का काम, फिर तो चातुर्मास में लगना ही है। फिर चातुर्मास में निकलते निकलते 8 दिन पर आ जाते हैं समेट करके। ये स्थिति कुछ कम कुछ ज्यादा लगभग सबकी बनती है। लेकिन अब ज्ञानी क्या बोलते हैं? जब पर्यूषण पर्वधि रह जाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? चलो 357 दिन गलती हो गई, लेकिन उसका सुधार कहां हो? तो इन 8 दिनों में हो जाए। ये 8 दिनों का कारवा हमारे जीवन का टर्न करा दे, हमारे जीवन की व्यवस्था को बदल दे, जीवन शैली को बदल दे। लेकिन कब बदल पाएगा? जब हम अपने लक्ष्य को बदल देंगे, हमारे केंद्र को बदल देंगे। केंद्र क्या हो हमारा?
यदि आत्मा केंद्र कर लें तो हमारे ये 8 दिन क्या हो जाएंगे, ये सफल हो जाएंगे। मतलब 357 दिन यदि संसार केंद्र में रह सकता है तो इन 8 दिनों में आत्मा केंद्र में आ सकती या नहीं आ सकती? पर उसके लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा? भगवान महावीर तो अपना पूरा जीवन खोल के बता देते हैं इन दिनों में कि मैं ऐसा था, ये गलती की और मैं ऐसा बन गया, ये मेरे को मार्ग मिला और मैंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया। अब तुम देख लो, हे भाई, हे चेतन, तुम देख लो तुम्हें क्या करना। बस जो व्यक्ति इन 8 दिनों में अपने जीवन के केंद्र में आत्मा को ले आए, मतलब मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे दुनिया के बाहर से मुक्त हो जाना है। अभी इन 8 दिनों में सिर्फ अपने आप को देखना है। जब हीरे का व्यापारी हीरे को देखता है और हीरे को तराशता है, उस समय वो दुनिया जहां को भूलता है कि नहीं भूलता? उसकी जिंदगी में उस समय हीरा ही सब कुछ हो जाता है, नहीं हो जाता? वो हीरा कितना बड़ा, छोटा सा, लेकिन उस हीरे की वैल्यू कितनी बड़ी लगती है। बस ठीक उसी प्रकार से इन 8 दिनों में हमारे जीवन में सबसे वैल्यूएबल तो वो क्या चीज हो? वो मैं आत्मा, मेरी आत्मा, या क्यों कहें जो आत्मा नहीं, मेरा मन। बस मुझे अंतरिंग जगत को सुधारना है, मुझे भीतरी जगत को सुधारना है। क्या सुधारना है, कैसे सुधारना है, कितना सुधारना है? तो बस जो दुर्गुण, उन दुर्गुणों को किसमें बदलना है? सद्गुणों में बदलना है। जो भोग की रुचि आ चुकी है, किसमें परिवर्तित करना है? तो योग की रुचि में करना है। जो आकुलतामय जीवन है, उसको कैसा बनाना है? उसको आनंदमय जीवन बनाना है। जो बाहरी विकास में मेरा जीवन रचा पचा है, उसको किस विकास से जोड़ना है? भीतरी विकास से जोड़ना है। मेरा जीवन अच्छा बने। वास्तव में जो अपना भला चाहता है, वो इन पर्युषण पर्वाधिराज के दिनों में सचमुच अपना भला कर लेता है। कैसे भला कर? कोई बोले कैसे आत्मकल्याण होगा? हो सकता है कि आत्मकल्याण ये हम एक मशीन की तरह भी चल सकते हैं कि बस सुबह हो गई प्रतिक्रमण कर लो, फिर हो गई थोड़ा समय हो गया पूजा कर लो, फिर प्रवचन सुन लो, फिर थोड़ा एकाशना व्यासना आदि कर लो, उसके बाद फिर वापस रेस्ट कर लो, फिर वापस प्रवचन सुन लो, फिर प्रतिक्रमण कर लो। एक मशीन की तरह इस समय को बिताना है? तो नहीं, कुछ बदलना है अपने आप को। क्या करना? जो भी आप आराधना करें, उस आराधना के लक्ष्य में कौन हो? उस लक्ष्य में आत्मा हो। यदि आप पूजा कर रहे हो तो पूजा करते करते किसके निकट जाओगे? परमात्मा के निकट जाओगे। और परमात्मा के निकट जब जाएंगे तो परमात्मा की प्रतिमा दिखाई देगी। उस प्रतिमा में किसको देखना? परमात्मा की परम शुद्ध आत्मा को देखने का प्रयास करना। उस निर्विकारी आत्मा को देखने का प्रयास करना कि जिसकी आत्मा इतनी निर्मल हो गई कि जिसके चेहरे पर मुस्कान है सहज, जिसके अधरों में करुणा है, जिसके शरीर में स्थिरता है, जो अडोल है, जो अकंप है, ऐसी आत्मा को देख लेना और अपने आप को जोड़ना कि मुझे भी ऐसी आत्मा बनना है, मुझे भी ऐसी आत्मा बनना है। तो अपनी पूजा कहां तक पहुंचा देगी? अपने को आत्मा तक पहुंचा देगी। जब प्रतिक्रमण करें तो प्रतिक्रमण में किसको देखना? की ओर देखना। तो ये बाहर के चक्षु तो स्थापनाचार्य जी की ओर देखेंगे, लेकिन भीतर के चक्षु किसको देखें? अपना ही विश्लेषण करें, अपना ही मूल्यांकन करें। मैंने क्या क्या गलतियां की, सिर्फ इन 8 दिनों में नहीं, बीते वर्ष में भी, और बीते वर्ष में ही नहीं, विगत काल में जब से होश संभाला तब से क्या क्या गलतियां की, कितनी गलतियां की, किस हद तक गलती की। कई बार गलतियां हो जाती जीवन में, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कोमल हृदय होते हैं, तो गलती करने के बाद में उनके आंसू बहते हैं और वो आंसू ही क्या करते हैं? उनके कर्मों को काट देते हैं। ये 8 दिन हमारे को प्रतिक्रमण करके क्या करना है? अपने जीवन में हुई गलतियों के लिए आंसू बहाना है और अपने कर्मों को ही काटना है। हो सकता है क्या ऐसा? और जब हम अपने कर्मों को काटेंगे, प्रायश्चित करेंगे, क्रोध को क्षमा में बदलेंगे, मान को विनय में बदलेंगे, किसी से कलह हुआ है तो उसके साथ वापस आत्मीयता का संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, तो हम किसकी ओर जुड़ जाएंगे? किससे जुड़ जाएंगे? आत्मा से जुड़ जाएंगे। तो प्रतिक्रमण का लक्ष्य क्या हो जाएगा? आत्मशुद्धि हो जाएगा। उपवास करना करेंगे भी हम। कई लोग कितना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं कि 8 दिन 64 पहर पोषत करके और 28 करके पूरे इन 8 दिनों में आराधना करते हैं और मौन पूर्वक भी करते हैं और सब चीजों का त्याग हो जाता है उनका सहज ही।
कुछ लोग 1, 2, 3 उपवास करते हैं, कुछ लोग अंतिम तेला करते हैं। ये सब के पीछे लक्ष्य क्या हो? इन सब के पीछे लक्ष्य क्या हो? यदि उपवास, उप मतलब निकट आना और वास मतलब कहां रहना, निकट आकर रहना। निकट मतलब किसके निकट? तो 8 महीने या यूं कहें 12 महीने हमने किसके निकट रह करके अपना समय बिताया? तो वही पैसा, वही प्रतिष्ठा, वही प्रपंच। लेकिन अब किसके निकट आना? अब आत्मा को आत्मा के निकट लाना। उसी का नाम क्या हो जाएगा? उसी का नाम उपवास हो जाएगा। मतलब आज उपवास किया है तो उपवास क्यों करना? कोई पूछे उपवास क्यों करते हैं, तो कभी कभी हम बोलते हैं उपवास करने से क्या होता है? निर्जरा होती है। बात सही है, 100% सही है। लेकिन कैसे? कैसे? तो वास्तव में उपवास कौन करता है? एक व्यापारी है, धनतेरस का दिन है, आज सुबह जल्दी निकल जाता है, आज दूध नहीं आया, चाय नहीं बनी, कोई बात नहीं, मैं तो आज दुकान जाऊंगा। और दुकान जाकर के दिन भर के लिए व्यस्त हो जाता है। 3 बजे 4 बजे पत्नी का फोन आए कि आप भोजन के लिए नहीं आए, तो क्या बोलता है? खुशी खुशी बोलता है। क्या बोलता है? आज ग्राहकी बहुत है, आज ग्राहकी बहुत है, आज ग्राहकी ज्यादा है। तो आज 4 बज गई, तो 4 बजे ऐसा उसने प्रयत्न किया या सहज बज गई? उसको समय दिखाई नहीं, उसने घड़ी देखी नहीं। क्यों? क्योंकि आज वो व्यस्त था। उस व्यस्तता में भी आनंद था कि दुख था? आनंद था। तो उपवास मतलब क्या? उपवास मतलब क्या? तो दिन भर का भोजन का त्याग, ये उपवास नहीं। सच्चा उपवास क्या होगा? कि आज मैं अपनी आत्मा के काम में इतना व्यस्त हो गया हूं, आज मैं अपनी आत्मा में इतना भीतर घुस गया हूं, डूब गया हूं, कि आज मुझे विश्राम नहीं है, आज मेरे पास अवकाश नहीं है कि मैं अब संसार से जुड़ूं। तो जब संसार से नहीं जुड़ना है तो बाकी सब काम तो त्याग ही दिए। आज व्यापार नहीं करना, आज व्यवसाय नहीं करना, लेकिन आज इतना भी समय नहीं है कि आज भोजन करना। इसलिए आज क्या हो गया? आज भोजन का अवकाश हो गया। तो जब भोजन का अवकाश हुआ तो ये उपवास का बाहरी पक्ष हुआ। लेकिन उपवास का भीतरी पक्ष क्या रहा? कि अंदर से इतना जुड़ गए कि आज सहज ही क्या हो गया? आज सहज ही भोजन छूट गया। तो इस प्रकार से जब हम जीते हैं तो हर अनुष्ठान, हर क्रिया हमारी क्या बन जाती है? तो आत्मलक्षी क्रिया बन जाती है। होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? बताइए। जिस चीज का भी त्याग करें, आपका लक्ष्य क्या हो? इसका त्याग करके मुझे किसको सुधारना? आत्मा को सुधारना। ये तब किया, इससे आत्मा को सुधारना। ऐसा प्रयत्न जिसका चलेगा वो 8 दिन में किसको पालेगा? कमल भैया, किसको पालेगा? आत्मा को पालेगा। आत्मा को जान लेगा, आत्मा को पाल लेगा और आत्मा में जीने की आदत डालेगा। और आत्मा में जीने की जितनी आदत डालेगा तो उसका अगला वर्ष कैसा बनेगा? अगला वर्ष अल्प पाप में, अल्प प्रपंच में, अल्प पैसे में उसका जीवन, ये 8 दिन उसके लिए क्या बन जाएंगे? जीवन के टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे। तो अपना लक्ष्य यही हो कि 357 दिन संसार के लिए दिए, अब 8 दिन किसके लिए देना? 8 दिन आत्मा के देना। इसी पर्युषण पर्वाधिराज को मनाने में हमारे को ज्ञानियों ने कहा कि 5 कर्तव्य निभाना विशेष रूप से। सामान्य कर्तव्य जिन पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब तो प्रतिदिन करना। लेकिन विशेष रूप से इन 8 दिनों में कुछ कर्तव्य और निभाना। वो कर्तव्य क्या? तो पहला कर्तव्य तो बताया कि अमारी प्रवर्तन करना। अमारी प्रवर्तन करना मतलब क्या करना? हिंसा को रोकना। सबसे पहले हिंसा को कहां से रोकना? सबसे पहले हिंसा को कहां से रोकना? स्वयं से रोकना। स्वयं से रोकना। और किसकी हिंसा को सबसे पहले रोकना? स्वयं की हिंसा को सबसे पहले रोकना। आज हम जितना पाप करते हैं, वास्तव में हिंसा किसकी करते हैं? जितना अधिक पाप है जीवन में, उतनी अधिक हिंसा किसकी? स्वयं की हिंसा है। स्वयं को दुखी करने वाला काम कर रहे हैं। दुर्गति में जाकर के हमको दुख ही दुख भोगना पड़ेंगे। किसके कारण से? हमारे इन पापों के कारण से। तो वास्तव में हमारे पाप किसकी हिंसा है? स्वयं की हिंसा है। तो अपनी हिंसा को रोकने का प्रयास शुरू करना, अपनी आत्मा से प्रेम करना, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करना। और फिर जब हमारे भीतर में अपनी आत्मा के प्रति प्रेम आएगा तो हम चाहेंगे सभी जीवों के प्रति प्रेम हो। और सभी जीवों के प्रति प्रेम के लिए
उपहार स्वरूप क्या करेंगे? हमारी प्रवर्तन करेंगे। इसका विशेष तो अभी हम जानेंगे कथाओं के माध्यम से। दूसरा कर्तव्य हमारा बताया गया कि जिनकी कृपा से, जिनकी आराधना से आत्म कल्याण संभव है, वो कौन है? वो हमारे परमात्मा है। तो क्या करना इन 8 दिनों में? विशेष में विशेष परमात्मा भक्ति करना, उनका जीवन चरित्र श्रवण करना। यह भी क्या है? यह भी परमात्मा भक्ति है। यह भी परमात्मा भक्ति है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, कितना तल्लीन होकर पढ़ते हैं। अपवित्र जिंदगियों को पढ़ने के लिए कितने तल्लीन हो जाते हैं, कितने डूब जाते हैं। किसी ने किसी की जेब काटी, किसी ने किसी को मार डाला, किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। उन न्यूज को सुनने के लिए हमारा मन कितना तल्लीन हो जाता है कि 34 पेज का पेपर भी पढ़ने में हमारे को कहीं पता नहीं पड़ता, हर पन्ना पलटाते हैं। यहां पर परमात्मा के जीवन चरित्र को सुनना और इतना तल्लीन होकर सुनना कि हमारी आत्मा को हम झकझोर दें, हमारी आत्मा को हम बदलने के लिए मन को राजी कर लें कि जैसे परमात्मा ने आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग अपनाया, तो मैं भी आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग अपनाऊं। तो उसके लिए क्या करना? परमात्मा भक्ति जोड़ना। और जीवन चरित्र से ही नहीं, परमात्मा की पूजा रचा करके, परमात्मा की भक्ति करके, प्रातःकालीन भक्ति करके, संध्याकालीन भक्ति करके, ऐसे हमको परमात्मा की भक्ति जोड़ना। और हो सके तो जितने चैत्यों के दर्शन कर सकें वो दर्शन करना चैत्य परिपाटी के माध्यम से। ये हमारा दूसरा कर्तव्य है परमात्मा भक्ति का। हमारा तीसरा कर्तव्य आता है, तीसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति करना, साधर्मिक भक्ति करना, लेकिन किन भावों से साधर्मिक को देखना? साधर्मिक को किस दृष्टि देखना? हम देखते हैं कि हमारे समाज का आदमी है, हमारे समाज का आदमी है। कभी अपने बेटे को बोलते हैं ये मुझे मालूम है ये लड़का है, इतना नहीं बोलते। मुझे मालूम है, अपने पिता के लिए बोले ये एक व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, बोलते हैं ना परिवार के सदस्यों के लिए। साधर्मिक भक्ति कब हो पाएगी? जब हम समाज को भी, संघ को भी क्या मानेंगे? ये मेरा परिवार है। तो साधर्मिक भक्ति के कदम सहज बढ़ जाते हैं। क्या कहा कि वास्तव में दुर्गति में जाने से कौन बचाएगा? परिवार नहीं बचा पाएगा कई बार, लेकिन कौन बचाएगा? तो साधर्मिक बचाएगा। हमको आज तक जिसने धर्म से जोड़ा वो कौन है? वो साधर्मिक है कहीं ना कहीं। तो इन साधर्मिक की भक्ति करना या नहीं करना, और किन भावों से करना? कितनी भक्ति की हमने आज तक जिंदगी में? अपने आप से पूछें, साधर्मिक के लिए कितनी भक्ति की? ठीक है, इनडायरेक्टली की होगी, नहीं की होगी ऐसा नहीं, कहीं बोली ली होगी, कभी लाभ लिया होगा, कभी चढ़ावा लिया होगा, लेकिन साधर्मिक की बुरी हालत देख करके भीतर में उसके प्रति प्रेम आ जाए, वात्सल्य आ जाए, करुणा आ जाए, ऐसा कितनी बार हुआ? नौकरी करने कोई आया और उसको जगह दे दी, भैया ठीक है तू थोड़ा कमजोर है तो भी तू नौकरी कर, ऐसा कितनी बार हुआ? याद आता है अपने को? कल्पेश भाई का उदाहरण सुना है कई लोगों ने कई बार। 51 करोड़ रुपए किनके लगा दिए? साधर्मिक भक्ति के लिए। कितनों को उन्होंने उपकृत कर दिया, कितनों को उन्होंने अपने पांव पर टिका दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, कितनों को उन्होंने इनडायरेक्टली जिन शासन से जोड़ दिया। 1 लाख रुपए एक परिवार को तिलक करके उनके घर जाकर के उनका बहुमान पूर्वक दिया। और ऐसे कितने लोगों को दिया? 5100 लोगों को दिया। सोचिए क्या दृष्टि होगी, क्या भावना होगी। 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए भी व्यक्ति कभी कभी लगाता है, लेकिन उसे पूछो कहां लगाए, तो बोलता है मेरे बेटे की शादी में लगाए, मेरे बारातियों के लिए लगाए, मेरी बेटी की शादी के लिए लगाए। पर आप सोचिए कि साधर्मिक के प्रति प्रेम आ जाए, वात्सल्य आ जाए, ये मेरे जैसा है और ये तो कितना उपकारी है, मुझे इनडायरेक्टली धर्म में लगा रहा है, तो मैं इसकी जरूर जो मदद हो सकती कर दूं। अभी एक भाई ने जो यहां पर उपस्थित हैं उन्हें बताया कि एक भाई ने 19 लाख रुपए लिए और दे नहीं पाए। क्या किया? एक ही चीज सोची, कौन है ये मेरा, कौन है ये मेरा? साधर्मिक है। ये महाराज साहब की इतनी सेवा करता था, आज दे नहीं पा रहा है, जो भी कारण बना, आज शायद नियत भी बिगड़ गई हो, कोई बात नहीं, पहले तो ये कितना अच्छा था और है तो मेरा साधर्मिक, और आगे भी अच्छा ही होगा इसका भविष्य। तो एक व्यक्ति यदि टिक जाएगा तो धर्म से जुड़ा रहेगा, और नहीं तो मेरे संघ का एक व्यक्ति चले जाएगा, मेरे परमात्मा के परिवार का एक व्यक्ति कम हो जाएगा।
वो मुझे नहीं होने देना, भूल जाओ 19 लाख रुपए। भुला दिया उसको कितनी सहजता के साथ। वो बोले कि ऐसे 50-60 लाख रुपए अभी तक दे चुका हूंगा मैं। तो ऐसा भी जीवन जिया जाता है। इस कर्तव्य को निभाने का एक जरिया है जिसमें हमको उत्साह मिलता है, उल्लास मिलता है, अपने साधर्मिकों को देखने का मौका मिलता है, उनकी स्थिति अंदर में क्या चल रही है इनडायरेक्टली जानने का मौका मिलता है। और जान लो तो दबी जीवन से बिना बोले क्या करो, उनकी जो मदद कर सकते हो कर दो। तो ये साधर्मिक भक्ति हमारी इस पर्युषण के पर्व में हो जाएगी। और उत्कृष्ट रूप से यदि कोई धर्म में नहीं लगता है, उसके पास पैसा तो खूब है लेकिन धर्म में नहीं लगता है, तो क्या कर सकते हैं? उसको धर्म में लगाने के लिए भी यदि हम प्रयत्न करते हैं तो यह भी साधारण भक्ति का उत्कृष्ट रूप है। इस प्रकार से तीसरा कर्तव्य साधारण भक्ति का। चौथा कर्तव्य आता है अट्ठम तप का, जिसका प्रकरण हम नागकेतु जी के दृष्टांत में सुनेंगे। पर अट्ठम तप क्यों करना? अट्ठम तप क्यों करना? 3 दिन का तेला जब करते हैं तो उसको बोलते हैं अट्ठम तप, क्योंकि 3 दिन के 6 बार का भोजन और एक पहले और एक आखिरी का भोजन जो छोड़ता है उसका कौन सा तप हो जाता है? 8 बार के भोजन का त्याग होने से उसका कौन सा तप हो जाता है? अट्ठम तप हो जाता है। ये अट्ठम तप क्यों करना? तो नागकेतु जी कहते हैं कि देखो मैंने अट्ठम तप से जीवन प्रारंभ किया और बीच में संघर्ष खूब आए, अनाथ भी होना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने धर्म को नहीं छोड़ा। और धर्म करते 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 कहां पहुंच गए? तो 8 कर्मों पर विजय प्राप्त कर ले। तो अट्ठम तप उनको कहां तक ले गया? 8 कर्मों के विजय प्राप्त करके वो मोक्ष तक पहुंचा दिया। तो अट्ठम तप इसी भावना से करना कि अब संसार से मुक्त होकर के एक संवत्सरी के समय अंतिम प्रयास 3 दिन का तेला करके मुझे अट्ठम तप करना और अट्ठम तप के माध्यम से अपनी आत्मशुद्धि करना। किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं जुड़ना, बस आत्मा में जीना और आत्मा के लिए जीना, और जितना आत्मा के निकट हो सके उतना जीना और जी करके अपने आत्मा की शुद्धि करना। यह अट्ठम तप करने का एक कर्तव्य बताया। न हो सके अट्ठम तप तो टुकड़े टुकड़े में भी एक एक तप करके 3 उपवास करना, और वो भी नहीं हो सके तो कहा गया कम से कम 60 माला नौकार वाली की अवश्य गिनना पूरे चातुर्मास में, बचे हुए काल में। इस प्रकार का कर्तव्य हमको बताया गया। और इनके साथ एक अंतिम कर्तव्य कौन सा कर्तव्य छूट गया? हमारी प्रवर्तन, साधारण वात्सल्य, परमात्मा भक्ति और अट्ठम तप, इसके साथ एक कर्तव्य और। कौन सा कर्तव्य? जिसके लिए इस पूरा पर्युषण है, वो क्या है? खमत खामना, मतलब क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, जिसके लिए तप है, ये जिसके लिए पर्व है। क्षमा मांग लेना, कैसे मांग लेना? क्षमा दे देना, कैसे दे देना? दे सकते हैं क्या? कभी कभी क्षमा मांग भी लेते हैं, लेकिन क्षमा देने में तो मन राजी नहीं होता। इसको तो माफ नहीं करूंगा, इसने मेरी वहां इंसल्ट की थी, अब तो इसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इस भाव के साथ जीना है तो हम ये मान लें कि हम 8 दिन जरूर बिता देंगे, लेकिन हम क्या नहीं मना पाएंगे? पर्युषण पर्वाधिराज नहीं मना पाएंगे। सच्चा पर्युषण पर्वाधिराज क्या होगा? वो बाहर की रोशनी नहीं, बाहर की सजावट नहीं, भीतर में, हमारे भीतर में ऐसा उत्साह आ जाए, ऐसा पराक्रम जग जाए कि जिसके सामने हम झुक नहीं सकते उसके सामने ही मन झुकने को तैयार हो जाए। तो वास्तव में हमारा क्या बनेगा? हमारा ये क्षमा पर्व बन जाएगा। राजा उदयन और राजा चंड प्रद्योत का उदाहरण आता है ना, कई बार सुना हमने। तो राजा उदयन और राजा चंड प्रद्योत में युद्ध हुआ और राजा चंड प्रद्योत को उन्होंने बंदी बना लिया, जबकि दोनों क्या थे? दोनों साधर्मिक थे, जिन धर्म के अनुरागी थे, लेकिन एक बंदी बन गया और एक मुक्त है। वो मुक्त राजा बंदी राजा के प्रति इतना कर्तव्य तो निभाता है कि जैसा भोजन उसके लिए बनता है वैसे ही भोजन किसके लिए बनता है? बंदी राजा के लिए बनता है। लेकिन चलते चलते क्या आ गया? पर्युषण आ गए। और पर्युषण में भी क्या आ गया? संवत्सरी आ गई। और संवत्सरी के दिन राजा उदयन क्या करते हैं? उपवास करते हैं। लेकिन किसको नहीं पता कि आज संवत्सरी है? चंड प्रद्योत जी को नहीं पता। और वो कहां है? कैदी खाने में, कैद खाने में। कैद खाने में सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। और राजा उदयन उपवास करके भी खुश हैं। लेकिन चंड प्रद्योत जी को पता पड़ता है भोजनशाला वाले व्यक्ति से, रसोइये से, कि आज उनके लिए तो भोजन नहीं बन रहा, अब आपके लिए क्या बना दो?
तो उनको आश्चर्य होता है आज क्यों नहीं बन रहा। उत्तर मिलता है कि आज तो संवत्सरी है। तो कहते हैं कि फिर क्या बनाना। तो बोले तुम्हारे राजा से इतना ही बोलना कि तुम्हारा साधर्मिक जो है वो कैद खाने में है, वो बंदी है, और तुम संवत्सरी मना रहे हो, तो क्या तुम्हारा प्रतिक्रमण सफल है क्या? प्रतिक्रमण सफल था कि निष्फल था? निष्फल था पक्का। क्यों निष्फल था? हमने तो उपवास कर लिया, हमने प्रतिक्रमण कर लिया, हमारा सब कुछ हो गया, क्या नहीं हुआ? तो क्षमा कर सकते हैं क्या? इतनी मुश्किल से एक राजा दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता है, आसान है क्या? और विजय प्राप्त करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्षमा करना मतलब उसको मुक्त कर देना। तो क्या मुक्त कर दिया जा सकता है क्या? हम छोटे सामान्य लोग भी कभी एक छोटी सी बात को लेकर के भी सामने वाले को माफ नहीं कर सकते। तो राजा उदयन के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि जिस राजा को इतना नरसंहार करके और इतना मौत से खेल करके और उन्हें विजय प्राप्त करी और उसको बंदी बनाया, उसको छोड़ दें? क्या संवत्सरी इतनी महत्वपूर्ण है? क्या क्षमा इतनी महत्वपूर्ण है? लेकिन नहीं, राजा उदयन को विचार आया कि सत्य तो है, सत्य तो है, यदि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं तो मैं पर्युषण कहां मना सकता हूं। निर्णय किया, बहुत बड़ा निर्णय था देखा जाए तो, कि राजा चंड प्रद्योत को छोड़ दिया जाए और उनको उसी में मुक्त कर दिया गया। मुक्त होकर के भी वो साधर्मिक ने साधर्मिक का कर्तव्य निभाया, दुश्मनी नहीं की बल्कि क्या कर ली? दोस्ती कर ली। दोनों दोस्त बन गए, विवाद समाप्त हो गया। पर ये विवाद समाप्त करने का श्रेय किसको? विवाद समाप्त करने का श्रेय किसको? संवत्सरी महापर्व को। संवत्सरी महापर्व ने एक संदेश दिया, उस संदेश को उन्होंने श्रवण किया, भीतर में उतार दिया कि क्षमा मांग लीजिए और क्षमा दे दीजिए। तो जब इतने दो दुश्मन एक हो सकते हैं, तो क्या हम इतने बड़े दुश्मन हैं आपस में कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, एक दूसरे से आत्मीयता का व्यवहार नहीं कर सकते? तो अवश्य कर सकते हैं। प्रयास किसको करना पड़ेगा शुरू? सामने वाले को या अपने को? अपने को ही करना पड़ेगा। यदि हम क्षमा मांगेंगे तो उसके कर्म नहीं कटेंगे, कर्म किसके कटेंगे? हमारे कर्म कटेंगे। तो कोशिश यही करना हमारे को कि ये 5 कर्तव्य निभाते हुए हम क्या करें? अपने इस पर्युषण पर्वाधिराज को मनाएं। देखिए, पर्व तो आया भी है और चला भी जाएगा। वदी पक्ष में आया है, सुदी पक्ष में चला भी जाएगा। लेकिन ये आत्मा जो कृष्ण पक्षी है अभी, मतलब ये आत्मा जो अभी वदी पक्ष में है, मानो अंधेरे पक्ष में है, मानो ये अभी अज्ञान के अंधेरे में, इसको भी साथ साथ क्या करना? उजाले की ओर ले जाना या नहीं ले जाना? ले जाना। उसके लिए क्या करना? सबसे हट करके बस एक ही काम करना, इस पर्युषण पर्व में हर प्रकार की आराधना में अपने मन को जोड़ना। बोलना कम, चलना कम, खाना भी कम, इधर उधर के टाइम पास भी करना कम, मोबाइल आदि का उपयोग करना कम, खाना पीसना दलना नहीं। इस शरीर की सूध नहीं लेंगे तो चलेगा इन 8 दिनों में, लेकिन किसकी सूध लेना? आत्मा की सूध जरूर लेना। क्योंकि जिस आत्मा को हमने 12 महीने में याद नहीं किया, कम से कम ऐसा माहौल देख करके, आसपास का वातावरण देख करके हम भी अपनी आत्मा को जगा लें और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जुड़ने में पुरुषार्थ कर लें। कोशिश करना है एक पल भी वेस्ट नहीं हो हमारा। अधिक से अधिक समय मौन रह करके, अधिक से अधिक समय शारीरिक निवृत्ति लेकर के हम अपनी आराधना करें और अपनी आत्मा की शुद्धि का ये प्रयास करें। ये प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से यहाँ विराम। ओम शांति शांति शांति। नहीं, आराम से समय बहुत हाँ बोलिए आप या जोड़ के जोड़ के दूर करो भैया, दूर 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 करो और दूर कर दो भैया इसको। आप जो लेना चाहिए, जैसा लेना चाहिए। क्या स्टोर वाली? अरे राम, ये मतलब हो भैया। प्रभु परमात्मा देवादिदेव
भगवान महावीर स्वामी के शासन में पाठ पे विराजित मुनि भगवंतों को वंदन। सभी स्वधर्मी बंधुओं को आत्मीयता से अभिनंदन। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हर वर्ष आप हम सब मनाते हैं, पर सार गर्भित अति उपयोगी अति आवश्यक पर्युषण पर्व का महत्व, पर्युषण पर्व की उपयोगिता, पर्युषण पर्व कैसे मनाना, पर्युषण पर्व का महत्व क्या है, पर्युषण पर्व की उपयोगिता क्या है, पर्युषण पर्व की आवश्यकता क्या है और पर्युषण पर्व की आराधना में हमारी आने वाली पीढ़ी विशेष रूप से उत्साहित कैसे हो, इसके लिए हमारी वर्तमान में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की 8 दिन की आराधना में हमारा मन तन बुद्धि प्राण सब कैसे लगे, कितना अच्छा विवेचन, कितना स्पष्ट शैली में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का महत्व समझ में आ जाए। इस शैली में मुनि भगवंत ने युवा मनीषी पर प्रवचन में जिस गंभीरता से, जिस आत्मीयता से जो उद्बोधन दिया, उसके बाद कथा तो हम सदा ही सुनते हैं, चोर की भी कथा सुनते हैं और आद्र कुमार की भी सुनते हैं, सूर्येश राजा की भी सुनते हैं, पर मुझे लगता है तीनों कथाओं का सार आपने अपने वक्तव्य में हमें सुना दिया। फिर भी परंपरा के अनुसार भले अपन उस कथा को सुन लें, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जैन धर्म में जितनी सूक्ष्म अहिंसा का विवेचन है और क्रियाओं में भी अहिंसा के पालन का जितना उपदेश है और जितनी प्रवृत्ति है, पूरे विश्व में सब में अहिंसा की भावना है। पर जैन धर्म में अहिंसा की सूक्ष्मता को जितना महत्व दिया गया है, आपको हमको सबको मालूम है कि परमात्मा के मंदिर में भी हम प्रवेश करते हैं, परमात्मा के मंदिर में भी प्रवेश करते हैं, तो जिन भक्ति बाद में है, जीव दया पहले है। इरिया वयम परिकमामि छमछामि परिकमेउम। परमात्मा के मंदिर में परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए जहां हमारी उपस्थिति है, वहां भी परमात्मा का मार्गदर्शन है कि अपने यहाँ जहां से भी तुम आ रहे हो, आने में, चलने में, देखने में 3 हाथ की दूरी का मापतोल तुमने नहीं किया और तुम्हारे प्रमाद से, आलस्य से या हृदय की कठोरता से या उन जीवों के प्रति आत्मीयता की कमी से यदि किसी जीव की विराधना हुई है, ठाणो ठानम संकाम्य जीव्य ववरोव्य, परमात्मा कहते हैं मेरे तक आने में तुमने जिन जीवों को सताया है, तड़पाया है, तुम्हारे पांव से मर गए हैं, तुम्हारा दृष्टि पल्ले नहीं होने का कार्य प्रमाद रहा है, तो सबसे पहले उन जीवों से क्षमा याचना करो। एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरंदिया, पंचंदिया, उन सब जीवों से क्षमा याचना करो और फिर मेरी भक्ति करो। कितना अद्भुत आत्मीयता का विस्तार। इस आत्मीयता के विस्तार को लेकर के जैन परंपरा में एक कथा का उल्लेख होता है कि एक बसंतपुर नगर है, अरिदमन राजा है, अपनी महारानियों के साथ गवाक्ष में बैठे हैं और शहर के दर्शन, शहर की आब हवा देख रहे हैं। देखते देखते एक दृश्य देखने में आया और दृश्य क्या, 4 चोर, 4 सिपाही है और एक व्यक्ति को 4 सिपाही अपने प्रतिबंध में ले जा रहे हैं। महारानियों ने प्रश्न किया राजाधिराज से कि राजा साहब, ये 4 व्यक्ति सिपाही के रूप में किस व्यक्ति को ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? राजा साहब ने कहा कि इसने चोरी की है और दूसरों को तकलीफ दी है, बिना हक का
धन लिया है या बिना हक किसी को कोई तकलीफ दी है, तो राजकीय व्यवस्था में जनता की सुरक्षा ये राजा की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। उस जवाबदारी को निभाने के लिए इस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, और दंड भी सामान्य नहीं, मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और इसी के लिए इसको 4 सिपाही लेके जा रहे हैं। चारों महारानियां सुन के भाव विभोर हो जाती है, गदगद हो जाती है, और इसका परिवार छूट जाएगा, इसके प्राण निकल जाएंगे, इसकी आत्मा में कितनी तकलीफ हो रही होगी। कम से कम राजा साहब को हम निवेदन करें कि ऐसा दंड न दें। राजा साहब ने कहा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारी मानवीयता अपनी जगह है, पर हमको देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था, देश की जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ऐसे लोगों को दंड विधान देना पड़ता है। नहीं दें तो और ज्यादा उच्छृंखलता बढ़ सकती है। भय से व्यक्ति काफी हद तक अनुशासित रहता है। इसलिए राजकीय व्यवस्था में आप लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को इस विषय में ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। ये हमारी राजकीय व्यवस्था है, इसलिए ये चोर को जो सजा दी जा रही है वो तो दी जाएगी। फिर करुणा भाव से पहली पत्नी कहती है, अच्छा हे राजाधिराज, इतना तो करें कि एक रोज इसको परिवार के बीच जीने दें। एक रोज इसको मानसिक अशांति तो होगी पर प्राण हानि न हो, इसलिए एक रोज हमारी इच्छा है कि आप इस राजा को, इस चोर को एक दिन के लिए माफ कर दें। आज जो इसको प्राण नाश का कार्यक्रम है, सूली पे चढ़ने की बात है, आज नहीं एक दिन मेरे कहने से इसको जीवन दान मिलना चाहिए। राजा साहब ने कहा ठीक बात है, कोई खास बात नहीं, एक दिन की बात है। एक दिन के लिए जैसे राजा ने आदेश दे दिया सिपाहियों को कि कोई बात नहीं, एक दिन इसे जीवन दान दिया जाए, तो दूसरी महारानी को भी भाव पैदा हो गया कि इतना अच्छा कार्य जब मेरी एक बहन ने किया तो मुझे भी एक दिन के लिए जीवन दान की मांग राजा साहब से करनी चाहिए। दूसरी रानी ने भी की, तीसरी ने भी, चौथी ने भी, एक एक करके चारों ने ही एक एक दिन की मांग, और मांग को पूरी करना राजा का फर्ज, राजा का कर्तव्य बन गया। पारिवारिक शांति के लिए सम व्यवहार, आत्मीयता का व्यवहार करना जरूरी हो गया राजा के लिए। राजा ने चारों दिन के लिए 4 महारानियों को आदेश दे दिया कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार 4 दिन इसका शूली का कार्यक्रम रद्द हो गया। एक एक महारानी ने एक एक रोज उस चोर को बुलाया, खाना खिलाना जितना दे सकते थे दिया, आत्मीयता दी, सम्मान दिया, सुविधा दी, धन दिया, पदार्थ दिए, अच्छे में अच्छा भोजन कराया। पर उसके बाद भी मालूम था कि आज नहीं तो कल, फिर कल आया, फिर कल आया, फिर कल, ऐसे 4 दिन निकल जाते हैं। और 4 दिन निकल गए, उसके बाद 5वां दिन तो प्राण हानि होनी ही है। योग संयोग से किसी वजह से राजा की कृपा, राजा की मेहरबानी, राजा की आत्मीयता एक रानी पे कम हो गई थी। उपेक्षिता के रूप में वो अपना जीवन जी रही थी। 5वीं महारानी राजा की पत्नी होने के बाद भी उसको पत्नी का अधिकार, पत्नी की आत्मीयता और पत्नी की सुविधा जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही थी। एक दासी जो उसके पास जरूरत के लिए रहती थी, उस दासी ने कहा, महारानी जी, 4 रानियों ने जितना परोपकार किया, जितना अच्छा कार्य किया, एक व्यक्ति के प्राण बचाने में जितनी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की और राजा ने स्वीकृति दी, आपको भी एक दिन के लिए उस चोर की मांग करनी चाहिए। महारानी कहने लगी, राजा की कृपा नहीं है
तो मेरी मांग करने का अधिकार कहाँ है? फिर दासी कहती है, पराई पीर के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी जरूरत की मांग के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं तो वर्षों से देख रही हूं, कई वर्षों से देख रही हूं कि राजा की व्यवस्था आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके प्रति आपके हृदय में दुर्भाव नहीं है, उसके राजा के प्रति आपके हृदय में कोई असत कल्पना नहीं है, और आप अपने आप को परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा के प्रति समर्पण में, अपने पूरे जीवन को पवित्रता के साथ जीने में जो आपने व्यवस्था बदली है, मैं स्वयं नजदीक से देख रही हूं। पर ये परोपकार के लिए तो आपको जरूर मांग करनी चाहिए। महारानी बहुत दबे पांव से, मन न होने पर भी दासी के आग्रह को मानती है और मान करके राजा साहब के पास कई वर्षों के बाद उनकी आकृति के दर्शन सुलभ होते हैं। जाके खड़ी होती है और कहती है, राजाधिराज, मेरी 4 बहनों ने, देखिए शब्दों में जब द्वेष भाव नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, तो भाव भाषा में भी आ जाते हैं। भावों की अभिव्यक्ति भाषा में आए बिना नहीं रहती। कभी टोंट, कभी व्यंग, कभी मजाक, कभी उपहास, कभी अप्रिय शब्द, कभी चुभने वाला शब्द, कभी अपमान का शब्द, कभी तिरस्कार का शब्द। भाव जगत भाषा में आए बिना नहीं रहता है। भाव जगत भाषा को स्वीकार कर ही लेता है। 5वीं महारानी वर्षों से जो उपेक्षित है, उसके बाद भी राजा से कोई अपेक्षा नहीं। कैसी अपेक्षा नहीं? अपनी स्वार्थ पूर्ति की अपेक्षा नहीं, जरूरत जितनी व्यवस्था मिलती थी। मेरी 4 बहनों ने जिस चोर को 4 दिन जीवन दान दिया, महाराजा मैं भी जीवन दान देने की प्रार्थना करने आपके चरणों में आई हूं। मेरी प्रार्थना यदि स्वीकार होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजा साहब वर्षों के बाद अपनी पत्नी महारानी की आकृति देखते हैं। कई वर्षों के बाद चेहरा सामने आता है और चेहरा के साथ भावों में जो अभिव्यक्ति है और भावों में जो राजा के प्रति सम्मान के भाव हैं, राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने में पड़ जाते हैं। इतने वर्षों के बाद मैंने जिसकी उपेक्षा की, जितनी उपेक्षा की, उसके बाद भी इसके भाव जगत में मेरे प्रति द्वेष नहीं, मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं, मेरे प्रति कई प्रकार के गलत भाव हो सकते हैं, कोई भी गलत भाव नहीं। हकीकत में इसका भाव जगत कितना ऊंचा, कितना निर्मल, कितना पवित्र, और इतनी पवित्रता जिस रानी में है उसकी मैंने इतनी उपेक्षा कर रखी है। महारानी के शब्दों ने राजा के भाव जगत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और राजा साहब ने कहा, तुम्हारी मांग पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, तुम भी चोर को बुला सकती हो। पर महारानी कहती है, आजीवन दान मेरे पास देने के लिए न धन है, न मीठे पकवान है, न ऊंचे कपड़े हैं, न अच्छा कोई जेवर है। मेरी प्रार्थना है कि उस चोर को आजीवन दान देने की मेरी मानसिकता है। राजा साहब ने कहा, तुम्हारे भाव बहुत ऊंचे हैं, पर इस तरह यदि हम उसे छोड़ देंगे तो और प्रजा में उच्छृंखलता बढ़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। महारानी कहती है, मैं आजीवन, यदि उसको चोरी का त्याग कराने का भाव सफल हो जाता है तो राजा ने कहा ठीक है। वो महारानी चोर को बुलाती है और कहती है कि हे भाई, मैं हृदय से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जो कुटेव है, जो बिना हक का दूसरों का धन लेने में आधी रात को तुम चोरी करने के लिए जाते हो, ये प्रवृत्ति
तुम्हारी छूटनी चाहिए और परिश्रम करके तुम अपने परिवार का पालन करो। मेरी आंतरिक इच्छा है यदि तुम चोरी की प्रवृत्ति को पूरी तरह से मनसा वाचा काया तीनों योग से त्याग करते हो तो मैं तुम्हें आजीवन राजा साहब से जीवन दान दिला सकती हूं। राजा साहब के प्रति जो रानी ने उद्गार व्यक्त किए, चोर तो भावों में इतना आनंदित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, क्योंकि 4 दिन में जितना मिला, जितना धन मिला, जितनी व्यवस्था मिली, जितनी संपत्ति मिली, आखिर हर दिन मौत तो सामने थी। आज जिस तरह दान मिल रहा है उसका हृदय पानी पानी हो जाता है, हृदय एकदम बदलने के लिए तैयार हो जाता है और महारानी के चरणों में पड़ के कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज से बिना हक का किसी का धन लेने की मैं मानसिकता नहीं बनाऊंगा। चोरी तो छोड़ूंगा पर उसके अतिरिक्त भी मेरी आत्मा में भावों में निर्मलता आएगी और ये निर्मलता आपके भाव जगत की योग्यता का प्रतिफल है कि मेरे भाव जगत को बदलने में आपका निर्मल भाव उपयोगी बन रहा है। उसने भोजन कराया और भोजन करने के बाद राजा ने शत प्रणाम किया, हजारों प्रणाम किए और अपने घर बड़ी प्रसन्नता के साथ जाता है। जाने के बाद वो अपने घर में निश्चिंत होकर चला गया और जाने की खुशी परिवार में भी है, परिचितों में भी है, दाम्पत्य जीवन में सबको खुशी है, बच्चों को भी खुशी है, माँ बाप को भी खुशी है। पर अच्छा कार्य करने के बाद मूल्यांकन की भूख भाव जगत में लगभग अच्छे व्यक्तियों के, सामान्य व्यक्ति तो ठीक पर अच्छे व्यक्तियों के मन में अपने अच्छे कार्यों का मूल्यांकन कराने की ख्वाहिश रहती है। पाप को छिपाने में और पुण्य को प्रकट करने में मनुष्य जितना कलाकार कौन है। भले माध्यम कुछ भी बना ले, शब्द व्यवस्था कुछ भी बदल दे, तरीका कुछ भी अपना ले, पर कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी अच्छाई को उजागर किए बिना रह सकता नहीं है। अपनी अच्छाई को उजागर करने का कार्यक्रम चारों महारानियों में आ गया और चारों महारानियां परस्पर बात कर रही है। मैंने पहले दिन उसका उपकार किया, मैंने इतना दिया। दूसरी कहती है मैंने उससे डबल दिया। तीसरी ने कहती है मैंने और दिया। अपन समय लंबा नहीं करना है, अभी व्याख्यान मुनि गुरु भगवंत का और होना है। चारों ने अपनी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में सबको लगता है सबसे अधिक लाभ मुझे मिला, सबसे अधिक अच्छा कार्य मैंने किया, मैंने शुरुआत की। इस तरह चारों में विचार भेद का चक्कर चल गया कि सबसे अधिक उपकार किसने किया और चारों में किसको ज्यादा श्रेय मिले। और ये बात और लंबी हो गई और लंबी होने के बाद राजा तक पहुंच गई और राजा साहब को कहा गया कि आप न्याय करिए, आप न्याय करिए कि किसने ज्यादा उपकार किया। चारों महारानियों में चोर का किसने ज्यादा उपकार किया, ये आपको निर्णय देना है। राजा साहब पशुपेश में पड़ गए। जगत की पंचायती करना आसान है, पर घर में घर वालों की समस्या का समाधान करना मुश्किल है। राजा साहब ने तत्काल अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया और कहा कि आपने जिसका भला किया है, मैं उस चोर को बुला देता हूं और उस चोर से ही आप निर्णय सुन लो। मैं निर्णय देने की मानसिकता में नहीं हूं। फिर चोर को आमंत्रण गया। सिपाही दूर से दिखाई दिया, कांपने लगा, घबराने लगा, मानसिक परेशानी बढ़ गई। अरे फिर कहां सरकार का बुलावा आ गया। किसी जमाने में कहावत थी, मौत भले आ जाए पर सरकार का बुलावा ना आवे। कांपने लगा, परेशान होने लगा। घर के सदस्य भी देखने लगे, फिर सिपाही आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। दूर से ही सिपाही बोलता है, तुम्हारे दिन अच्छे आ गए,
पांचवी महारानी की तुम पर कृपा हो गई, तुम्हारा आयुष्य लंबा है, तुम्हारा पुण्य अभी शेष है, इसलिए तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत। मैं शुभ समाचार देने आया हूं। आपको राजा साहब ने बुलाया है। चोर को कहते हैं तुमको राजा साहब ने बुलाया है, और खुद ने नहीं बुलाया है, 5-4 महारानियों के बीच में बैठ के आपको ये निर्णय देना है कि किसने आपका सबसे ज्यादा उपकार किया। चारों के बीच चोर आता है, कहता है आपका सबका उपकार है, किसी का उपकार कम नहीं है, सबने हर तरह से मेरा उपकार किया है, पर हकीकत में आजीवन दान देने वाली 5वीं महारानी का जो उपकार है वो अमाप है, उसका मापतोल नहीं हो सकता, उसका मापतोल हो ही नहीं सकता। चारों को बात समझ में आ गई, चारों को बात समझ में आ गई कि सबसे अधिक उपकार किसने किया। चोर की आवाज में समाधान सुन के सबकी समस्या का समाधान हो गया, सबका चित्त शांत हो गया और सबने उचित बात को स्वीकार किया। जैन समाज में अहिंसा को लेके आज तो हमारा समय बदल रहा है, जैसे बाप जी ने बहुत कुछ बताया। बाकी हम बचपन में सुनते थे कि 8 दिन दलना नहीं, फटकना नहीं, झटकना नहीं, कपड़े धोना नहीं, साबुन लगाना नहीं, कोई आरंभ समारंभ, हिंसा के आरंभ समारंभ में ज्यादा कटौती की बात पहले ही आ जाती थी। 8 दिन के लिए 8 दिन हमको ज्यादा में ज्यादा धर्म आराधना में रहना है, अहिंसा में जीवन रखना है, कम बोलना है, कम सोचना है, ज्यादा में ज्यादा शुभ कार्यों में अपना समय व्यतीत करना है। ये विचारधारा बहुत पहले से आ जाती थी। आजकल तो शायद स्नान भी होता है, कपड़े भी धुलते हैं, और कहीं कहीं तो साबुन का उपयोग संस्थाओं में रहने वाले भी कर लेते हैं। धार्मिक संस्कारों में जो कटौती हो रही है, जो कमी हो रही है, पर्व आराधना का महत्व विचारों में, भावों में घटता जा रहा है, और बाह्य जगत का आकर्षण, रहन सहन, खान पान की रुचि जितनी बढ़ती जा रही है, फिर भी कभी कभी कहीं कहीं एक दृश्य सुनने को मिलता है। आज उस गांव के भाई भी यहाँ बैठे हैं, पर उनको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। परभणी में एक बार मुझे जाने का योग बना, वहां दादाबाड़ी भी बनी है और बहुत अच्छा संघ है। 20-25 वर्ष से यहाँ पर्युषण पर्व मनाने हर वर्ष आते हैं। पूनम चंद जी और मूथा परिवार, 2 भाई की जोड़ी अखंड आती है। उस गांव में हमको सुनने को मिला एक श्रावक के यहाँ 8 दिन में कोई हिंसा का कार्यक्रम नहीं होता। बड़ी उम्र वाले सब अट्ठाई करते हैं, स्नान नहीं करते, कपड़े नहीं धोते, पूजा करने के लिए 1 लोटे का उपयोग भले करें, अग्नि नहीं जलती, लाइट नहीं जलती। 8 दिन में कोई आरंभ समारंभ नहीं होता, हिंसा का व्यवहार नहीं होता, और बच्चे 2-3 जो छोटे होते हैं उन बच्चों को पड़ोसी के परिवार के यहाँ खाने पीने के लिए भेज देते हैं। ऐसा परिवार वर्तमान में भी है जो 8 दिन पूरी तरह से अहिंसामय जीवन जीना, करुणामय जीवन जीना, सारे नियमों का पालन करना। किसी समय हमारे संस्कार, आधुनिकता जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे संस्कारों में उतनी क्षति आती जा रही है, उतनी कमी आती जा रही है। ये अभी आपने बहुत कुछ सुना, मुझे अधिक बोलने की जरूरत नहीं, पर एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता कुमारपाल भाई के खास व्यक्ति जयेश भाई ने मुझे कहा कि महाराज जी, हमारे समय में ऐसा भी व्यवहार था कि रात्रि में सब चौविहार करते थे, पीने के पानी की व्यवस्था ही हमारी माता जी घड़े उल्टे कर देती थी। वो भी समय था। मेरा विवाहित होने के बाद किसी दिन मेरी पत्नी को ज्यादा प्यास लगी तो मुझे घर से बाहर आधा किलोमीटर कहीं ले जाके उन्हें पानी पिलाना पड़ा। जैन संस्कारों की ज्यादा में ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा में ज्यादा आचरण, कब किस समय कितना, आज भी गुजरात में, राजस्थान में, आपके यहाँ भी कई बच्चों को
3 वर्ष के बच्चों को नौकरशाही कराई जाती है। संस्कार दान, संस्कार देना सबसे बड़ी संपत्ति है। संस्कार, संप और संपत्ति तीनों का समन्वय जीवन में जहां होता है वहां हर तरह से जीवन में सद्गुणों की बंसी बजती है। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि कलकत्ते के परिचंद जी बोथरा परिवार, वो अपने एक भाई साहब का विनोद कुमार जी बोथरा, उनका बेटा मेरे को सहज ही मिले, मनीष भाई या क्या नाम, 18-20 वर्ष की उम्र में मिले। मैंने बात ही बात में कहा, क्या आपने कभी आईएमएल किया, क्या आपने कभी आईएमएल किया? हंसने लग गए। मैंने कहा हंसने जैसी क्या बात है? तब वो कहने लगे, मेरे माता पिता ने 4 वर्ष की उम्र में मुझे पूरी ओळीजी कराई है। आज भी उनकी ओली अखंड है। अब शायद 1-2 वर्ष में, मुझे पता नहीं। एक द्रव्य लेना, दूसरा द्रव्य पानी, 7 बजे 6 बजे सवेरे दादावाड़ी परिसर में महावीर स्वामी के मंदिर में जाना और 12 बजे तक नवपद आराधना में तल्लीन रहना और 1 बजे घर जाके उबला के एक द्रव्य लेके आईएमएल करना। शायद 75वीं होली होगी उनकी। आज भी कहीं कहीं कभी कभी जैन संस्कार त्याग में, तप में, भक्ति में, दान में, सब प्रवृत्तियों में आज भी जीवंत है, पर अल्पता बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे परिवारों की अल्पता होती जा रही है। और अभी तो कहीं कहीं घर में क्लेश भी हो जाता है कि हमें तो हरी सब्जी खानी है, पर्यूषण भले है, हमको कोई मतलब नहीं है पर्यूषण से। आधुनिक जगत की लहर इतनी ज्यादा चल रही है। कभी कभी 1-2 घर में तो मेरे को माताओं ने कहा कि हमारे घर में क्लेश हो रहा है। माँ कह रही है आलू की सब्जी नहीं बनेगी, पर्यूषण है, और बेटा कहता है हर हालत बनेगी। और आज तो जमाना इतना पलटा है, इतना पलटा है। अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, अपने जाति के, अपने खानदान के, अपने जैन धर्म के संस्कारों को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने सुना है कि कहीं एक परिवार के सदस्य, आज आधुनिक सुविधा इतनी बढ़ रही है कि घर में माता पिता भाई बहन को जानकारी होने की जरूरत नहीं। भूख लगी है, रात को 9 बजे होटल में फोन किया है और वहां से पूरा भोजन बन के आ गया है। हरी है कि क्या है भगवान जाने। और उन्होंने रात को 9 बजे, जहां पानी भी नहीं पिया जाता था, जहां दूध भी बड़ी मुश्किल से लेने की बात होती थी, वहां कहीं कहीं आधुनिक इच्छा इतनी ज्यादा सवार हो गई है और विचारों में इतनी ज्यादा उच्छृंखलता आ गई है और आधुनिकता का भाव इतना तेज हो गया है कि 9-9:30 बजे होटल से कोई व्यक्ति सीधा उनके कमरे में भोजन ले जाके दे देता है और घर वालों को जानकारी भी नहीं होती। आपको, हमको, सबको अधिक मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मुनि भगवंत ने जितना समझाया, जिस तरह समझाया, जैन संस्कार सुरक्षित कैसे रहे। कई जाति में आज भी धार्मिक संस्कार सुरक्षित है। अपने धार्मिक संस्कारों की सुरक्षा, जाति के सुरक्षा, मैं यहाँ देखती हूँ मोहनबाड़ी के आसपास राजपूत जाति की बहनें आज भी अपनी जाति का परिचय अपने कपड़ों में भी देती है। ओम शांति। मुझे लगता है नकल करने में जैन समाज बहुत आ गया है। हर प्रवृत्ति में नकल, हर प्रवृत्ति में नकल। 60-70 वर्ष की औरतें भी कपड़े परिवर्तन की मानसिकता बना लेती हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी इतना परिवर्तन मुझे कहना नहीं चाहिए। एक जगह 1 मिनट और लेती हूँ। मैंने व्याख्यान दिया तो मुझे लगा ये भाई साहब जाति से सिख या मुसलमान होंगे। उनकी दाढ़ी थी। मैंने पूरा व्याख्यान अहिंसा को लेके दिया और उठने पे उन्होंने कहा मैं तो ओसवाल समाज का अध्यक्ष हूं। मैंने कहा कर्म फुट गए।
आज फिर वो प्रवृत्ति युवा पीढ़ी में आ रही है। युवा पीढ़ी में वो प्रवृत्ति शौक से फिर आ रही है। चेहरे को काला करना, बाल बढ़ाना, यानी नकल में अकल। मुझे लगता है जैन समाज में बहुत बुद्धिमत्ता है। ओम शांति। मिच्छामि दुक्कडम। कुछ गलत बोला हो तो। अभी अभी हमने सुना, ये वास्तव में महाराज साहब का प्रवचन नहीं था, महाराज साहब की वेदना थी, जो संस्कारों के पतन के रूप में उनको आए दिन देखने को मिलती होगी। और उनको भी लगता होगा कि किस उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और कैसा जीवन जिया, और क्या इस संसार का या क्या इस युग का या किस संघ का हो रहा है। पर यदि हमारी अंतरात्मा जागृत हो सके तो हमें जब जब भाव बदलने का मौका मिलता है उसमें भाव बदलते हुए संकल्प को बल दे देना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो कोशिश करना चाहिए इन 8 दिनों में हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि सुन करके सोचना है, सोच करके अपने जीवन के भविष्य की रूपरेखा बनाना है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम। पर्युषण के इस अवसर में यदि हम हो सके तो कुछ एक नियम आपको बताए जा रहे हैं, आप इन नियमों का जितना पालन कर सकें करें। सबसे पहले तो इन 8 दिनों की बात हो रही है सिर्फ, तो टीवी और सिनेमा और इस प्रकार की चीजें, इनका पूरा 8 दिन तक त्याग रखें। पर आपका व्याख्यान आता है टीवी में, आपका व्याख्यान आता है, उसका भी त्याग रखें। दूसरा, घर में सबको कन्विंस करें और जमीकन और रात्रि भोजन का त्याग हो, ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा। जैसा अभी हमने सुना कि ऐसे भी घर हैं जहाँ पूरे मतलब मटके भी औंधे हो जाते हैं, तो आप सोचिए तो हमारे घर में क्यों नहीं हो सकता। प्रेरणा लें और जीवन सुधारें। तीसरा बिंदु कि इन 8 दिनों में पूरे हरि का त्याग कर सकें तो हरि का ही त्याग करें। चौथा बिंदु, या तो पोषद करना है या पूजा करना है। ऐसा ना हो जाए कि हमने पोषद भी नहीं किया और पूजा भी नहीं की, ऐसा एक दिन भी नहीं जाए संवत्सरी तक, पूरे 8 दिन। यदि आज भी पूजा नहीं हुई हो किसी कारणवश तो अभी भी समय है, हम प्रवचन के उपरांत लघु स्नान करके मतलब स्नान करके हम पूजा अवश्य करें। 5वां बिंदु कि ऐसा कहा जाता है कि 17 बार प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए इन 8 दिनों में। मतलब 8 दिन के 16 और एक पाड़ने वाले दिन मतलब अंतिम दिन 9वें दिन हमको सुबह का प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। ऐसे तो रोज ही करना चाहिए, प्रतिदिन 2 बार करना चाहिए, पर फिर भी कम से कम इतना ना हो सके तो इन 8 दिनों में 17 बार मतलब 9 दिनों में 17 बार अवश्य हमको प्रतिक्रमण करना। एक बिंदु आता है कि हमको कल्प सूत्र का और बारसा सूत्र का श्रवण अवश्य करना। जीवन जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन कम से कम सुनने की हैबिट तो बनी रहे। जैसे सुनते सुनते हमारी सोचने की हैबिट होगी, सोचते सोचते सुधरने की हैबिट बनेगी। तो इसलिए कल्पसूत्र का श्रवण आद्योपांत शुरू से लेकर आखिरी तक, और साथ ही साथ बारसा सूत्र का श्रवण पूरे समर्पण के साथ, भावोल्लास के साथ अवश्य हो। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कल्पसूत्र ही नहीं सुनते हैं बल्कि बारसा सूत्र भी खड़े खड़े सुनते हैं, तो उनके जीवन को देखें, वो तो इस कलयुग में भी हमारे लिए उदाहरण है। तो इसलिए हम पूरा क्यों नहीं सुन सकते? क्यों हम ऐसा सोचें कि सुबह सुन लिया, आप दोपहर में नहीं सुन सकेंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। आप फॉरेन के उन लोगों को देखें जो 200-300 किलोमीटर दूर में मंदिर होता है और हर वीकेंड पर मंदिर दर्शन करने अवश्य जाते हैं। 300-300 किलोमीटर, सोचिए कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो असंभव को संभव करते हैं। तो हम 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर वापस क्यों नहीं आ सकते और पूरा कल्पसूत्र क्यों नहीं श्रवण कर सकते और बारसा सूत्र भी श्रवण क्यों नहीं कर सकते? फिर अगला बिंदु है, जैसे बात आई कि साबुन का उपयोग नहीं करें। स्नान नहीं रोक सकते, पूजा भी हमको करना ही है, शुद्धि आवश्यक है, लेकिन हम कम से कम साबुन का और शैम्पू का उपयोग ना करें इन 8 दिनों में। हो सके तो सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि स्नात्र पूजा भी करें। अगला बिंदु कि प्रतिदिन यहां पर भी स्नात्र पूजा होगी। आज भी बहुत अच्छी तरह से वाजिंद्रों के साथ पूजा हुई है, ऐसी रोज पूजा होगी 8 दिनों तक। हम सुबह समय पर आ जाएं और 7 बजे पूजा प्रारंभ होगी, उस पूजा में सम्मिलित हो जाएं। और नहीं आ सकते तो जहां अपने घर के आसपास मंदिर है वहां स्नात्र पूजा अवश्य होगी, तो हम भी उस स्नात्र पूजा में सम्मिलित हो जाएं।
और एक बिंदु है कि हमारे घर में हम कोशिश करें कि गैस का उपयोग तो नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम मिक्सर का उपयोग, ग्राइंडर का उपयोग, या हम दलने पिसने का उपयोग, आटा पिसवाना मतलब गेहूं पिसवाना आदि का उपयोग ये बिल्कुल ना करें। कपड़े धोने का ये बिल्कुल ना करें, तो हम एक प्राचीन संस्कृति की कुछ स्पर्श ना कर पाएंगे। इस प्रकार से इन 9 नियमों का हम पालन करें यदि हो सके तो, और कोशिश करें कि भावना तो करते ही रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ तक पहुंच ही गए तो उसको संकल्प में परिवर्तित करें, और 9 दिन का ट्रायल होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आगे भी अल्प पाप में जीने के लिए यदि उत्साह है तो इन्हीं चीजों को वापस आगे जीवन में कंटिन्यू कर लें। इस प्रकार से करके हम एक और विषय पर पहुंचते हैं जो आज के लिए बड़ा प्रासंगिक है, कि जैसे आज अपन देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि जहां जहां जैन समुदाय अफ्रीका और अमेरिका आदि में भी है, वहां पर भी ये संवत्सरी पर्व आज से मनाया जा रहा है और सब भावोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन हमारी ताकत उस समय कई गुना अधिक बढ़ जाती है जब हमें यह सुनने को मिलता है कि सिर्फ मध्य लोक के प्राणी ही नहीं, सिर्फ ये मनुष्य लोक के प्राणी ही नहीं, बल्कि देवलोक के प्राणी भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 8 दिनों के लिए कहा जाते हैं नंदीश्वर द्वीप जाकर के अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं परमात्मा के प्रति। और क्या आलीशान वहां के जिनालय होते हैं, और उन जिनालयों में जाकर के जब वो पूजा अर्चना करते हैं पूरे भावोल्लास के साथ, तो इंद्र जैसे इंद्र भी परमात्मा के सेवक बन जाते हैं। तो उस समय का जो दृश्य होता है वो दृश्य अपने आप में हम सबके लिए प्रेरक होता है, क्योंकि हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब देवलोक के प्राणी इतने भोगों की जिंदगी के बीच में भी, इतनी समृद्धि के बीच में भी, जब 8 दिन के लिए अवकाश करके, पूरे कारोबार का अवकाश करके मानो, और सब अप्सराओं से मुक्त होकर के, सब प्रकार के भोग प्रपंचों से मुक्त होकर के वो 8 दिन का विश्राम करते हुए, और नंदीश्वर द्वीप इतने दूर मतलब कोसों योजन दूर जाकर के वहां परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं और भक्ति करते हैं, मंगल गान करते हैं। तो ऐसा प्रयास हम इस मनुष्य लोक के प्राणी, जिनके लिए सिर्फ परमात्मा महावीर मात्र 2500 वर्ष पूर्व की घटना है, ऐसे परमात्मा को जिनको हमने निकट से पाया, ऐसे परमात्मा को पाकर के भी यदि हम इन 8 दिनों में अपनी भक्ति नहीं कर सके या उस भक्ति में कंजूसी रह जाए, तो फिर वास्तव में हमारा ये जीवन सफल नहीं है बल्कि निष्फल है। तो इसलिए हमें एक चिंतन करने का मौका मिलेगा। हम थोड़ा सा नंदीश्वर द्वीप की संरचना को देखें, फिर हम एक संक्षिप्त भाव यात्रा के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं, और वहां हम ऐसी भावना करते हैं सब मिल करके कि मानो हम ऐसे मनुष्य लोक के प्राणी साधारणतया तो नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, लेकिन कोई विशेष व्यवस्था हो जाए और देवलोक के प्राणियों को हम पर कुछ करुणा आ जाए, या हम साधर्मिकों के प्रति कुछ वात्सल्य आ जाए, तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम भी वहां जा सकें और नंदीश्वर द्वीप जाकर के हम भी सेवा पूजा कर सकें। तो ऐसा सौभाग्य हमें कहाँ प्राप्त होगा। तो इसलिए हम पहले थोड़ी सी संक्षिप्त में नंदीश्वर द्वीप की संरचना समझें और फिर हम वहां की भाव यात्रा बिल्कुल संक्षिप्त में करेंगे। दादाबाड़ी में नंदीश्वर द्वीप, हाँ। सुराना परिवार में प्रेम भाई सुराना। आपके जयपुर शहर में ही, मोती डोंगरी में ही दादावाड़ी इतनी सुंदर बनी हुई, और उसमें उतने ही सुंदर नंदीश्वर द्वीप की संरचना है विमल चंदी साहब सुराना परिवार की ओर से। तो उसका लाभ लेने का आपको आए दिन मौका मिलता है। कमल चंद जी की धर्मपत्नी प्रेम भाई, कमल चंद साहब की धर्मपत्नी प्रेम भाई, प्रेमाबाई के द्वारा वो पूरा निर्माण कराया गया। तो इतनी सुंदर संरचना वहां पर भी है। तो आपके लिए नंदीश्वर द्वीप कोई नई घटना नहीं है, नया विषय नहीं है, इसलिए संक्षेप में उसका चिंतन करते हैं। देखिए, जैसे अपन एक कल्पना करें कि ये पूरा यूनिवर्स कहें, पूरा लोक कहें, तो बहुत विशाल है। मतलब आज का साइंस भी एग्री है कि ये तारे चंद्रमा तो बहुत छोटी सी चीज है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये। लेकिन साइंस की भी अपनी लिमिटेशन है, पर परमात्मा के केवल ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं, असीम है वो ज्ञान। तो उस असीम ज्ञान में उन्होंने बताया कि इसके ऊर्ध्व पार्ट को भी छोड़ दें और नीचे के पार्ट को भी छोड़ दें, बीच का जो पार्ट है उसका नाम है मध्य लोक। और इस मध्य लोक में रचना कैसी है, तो चूड़ीदार रचना है, एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, दूसरी चूड़ी के ऊपर तीसरी चूड़ी, इस प्रकार चूड़ी चूड़ी चूड़ी, ऐसे चूड़ियों का समूह। बस एक ही विशेषता है कि सबका केंद्र एक ही, हर चूड़ी का, हर सर्कल का केंद्र कौन, तो एक ही। ऐसे ये चूड़ीदार संरचना पूरे मध्य लोक की है। उसमें सबसे अंदर वाली जो चूड़ी है, जिसको हम कहते हैं जम्बूद्वीप,
वो जम्बू द्वीप जो है जिसमें हम रह रहे हैं अभी, इस जम्बू द्वीप के बाहर एक चूड़ी में समुद्र है, लवण समुद्र, उसके बाहर एक द्वीप है, उसके बाहर फिर एक समुद्र है, कालोदधी समुद्र, फिर एक द्वीप है, पुष्करवर द्वीप। ऐसे करते करते एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे क्रमशः जाते जाएं तो 7 समुद्र को पार करके 8वां द्वीप आता है जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। यह नंदीश्वर द्वीप बहुत विशाल है, क्योंकि जितना दूर हम जाते जाएंगे उतनी विशालता बढ़ती जाती है। तो नंदीश्वर द्वीप अति विशाल है। और इस नंदीश्वर द्वीप में यदि हम देखें तो चूड़ी कैसी होती है कि चूड़ी की अपनी चौड़ाई होती है, वैसे ही नंदीश्वर द्वीप में चूड़ी रूप है और उसकी अपनी चौड़ाई है। उसके यदि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 विभाग कर दें तो चारों में एक एक विशाल पर्वत है। कहते हैं 84,000 योजन ऊंचा, मतलब हिमालय भी कुछ नहीं लगे, इतने विशाल 4 पर्वत हैं एक एक दिशा में, जिनका नाम है अंजनगिरी। ये अंजनगिरी नाम भी और रूप भी वैसे ही एकदम श्याम वर्णीय वो पर्वत है। और यदि हम किसी एक दिशा के पर्वत की बात करें अंजनगिरी की, तो मान ली उत्तर दिशा के अंजनगिरी की बात करें तो उत्तर दिशा के अंजनगिरी के आजू बाजू में यदि हम देखें तो 4 बड़ी बड़ी बावड़ियां हैं। और एक एक बावड़ी जो अंजनगिरी के उत्तर में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है, ऐसे एक एक बावड़ी के मध्य में एक सुंदर विशाल पर्वत और है जिसका नाम है रत्तिकर पर्वत। उसका रंग बिल्कुल लाल वर्णी वो है, जैसे सिद्धों का वर्ण है, सिद्ध परमात्मा का वर्ण है, उसी प्रकार से एकदम तेजस्वी ओजस्वी ऐसा वर्ण है रत्तिकर पर्वत का। और उस ऐसे 4 रत्तिकर पर्वत एक अंजनगिरी के आजू बाजू हो गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में। और ऐसे कुल मिलाकर के देखें तो कितने रत्तिकर पर्वत हो जाएंगे, कितने रत्तिकर पर्वत होंगे? यदि अंजनगिरी 4 हैं तो रत्तिकर पर्वत कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो 4 अंजनगिरी, 16 रत्तिकर पर्वत, और 2 रत्तिकर पर्वत के बीच में, 2 रत्तिकर पर्वतों के बीच में, मतलब अंजनगिरी के आजू बाजू वाले पूर्व और उत्तर के बीच में, ऐसे पूर्व और दक्षिण के बीच में, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में, और पश्चिम और उत्तर के बीच में, यहां 2-2 पर्वत और हैं जिनका नाम है दधिमुख पर्वत। दधि मतलब होता है दही, जो बिल्कुल श्वेत होता है, एकदम धवल, एकदम उज्जवल। तो ऐसे दोनों पर्वतों का नाम भी दधिमुख गिरी है। और वो दधिमुख गिरी जो है वो हम ऐसे 8 पर्वत अंजनगिरी के आजू बाजू हो जाते हैं। कुल मिलाकर के यदि अंजनगिरी और आजू बाजू के पर्वत देखें तो एक अंजनगिरी का पर्वत, और 4 दिशाओं में 4 रत्तिकर पर्वत, और इसके अलावा हर 2 रत्तिकर पर्वतों के बीच में 2-2 दधिमुख पर्वत, ऐसे 8 दधिमुख पर्वत। और कुल मिलाकर के कितने पर्वत हो गए? 13 पर्वत। कितने पर्वत? 13 पर्वत। एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख गिरी, 4 रत्तिकर पर्वत और 8 दधिमुख गिरी। 4 दधिमुख गिरी और 8 रत्तिकर पर्वत, ऐसे 13 पर्वत हैं। और ये 13 पर्वत जो हैं ये जैसे उत्तर में हैं नंदीश्वर द्वीप के, ऐसे ही पूर्व में है, ऐसे ही दक्षिण में है, और ऐसे ही पश्चिम में। इस प्रकार से कितने पर्वत हो गए? 52 पर्वत हैं। हर पर्वत के शिखर पर, हर पर्वत के शिखर पर जितना पर्वत विशाल है उसी प्रकार से एक एक विशाल जिनालय वहां पर बने हुए हैं, जो शाश्वत जिनालय हैं, मतलब सदाकाल रहने वाले जिनालय हैं, और जिनमें भक्ति करने का सौभाग्य किनको मिलता है? विशेष रूप से देवी देवताओं को मिलता है। कहते हैं परमात्मा के किसी कल्याणक में भी वो आते हैं तो लौटते हुए वहां पर 8 दिन का महोत्सव करके फिर वो अपने अपने निकाय में पहुंच जाते हैं, अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से नंदीश्वर द्वीप में आना और भक्ति करना परमात्मा की, ये देवताओं का मानो नित्य क्रम है। इस प्रकार की स्थिति है। एक एक जिनालय में उनकी विशालता को हम यूं समझ सकते हैं कि एक एक जिनालय में 124 मूर्तियां हैं। 124 मूर्तियां हैं। ऐसे कुल 52 जिनालयों में यदि हमारा मैथमेटिक्स सही है तो 6448 प्रतिमाएं हैं। और ये चौमुख के रूप में जो प्रतिमाएं हैं वो किनकी है?
तो विहरमान जो महाविदेह क्षेत्र में विचरण करने वाले, सदाकाल रहने वाले, उनके नाम से ऐसे 4 परमात्माओं की है। कौन कौन से? तो ऋषभानंद स्वामी, चंद्रानंद स्वामी, वारिशेन स्वामी और वर्धमान स्वामी। ये सिर्फ महाविदेह में नहीं, ये पूरे 2.5 द्वीप में जब भी परमात्मा का शासन रहेगा तो इन 4 परमात्माओं के नाम से शासन अवश्य रहता है। तो ऐसे ये शाश्वत 24 के शाश्वत परमात्माओं के यहाँ पर क्या है? जिनालय है। और इस प्रकार के जिनालयों में परमात्मा सुशोभित हो रहे हैं। और सबकी प्रतिमाएं किनसे निर्मित हैं? तो हम जिनको उत्तम में उत्तम द्रव्य मानते हैं, उनको भी सामान्य मान करके मानो। परमात्मा की भक्ति में देवी देवता चढ़ाए जाते हैं और उन्हीं रत्नों से क्या बनी है? ये सब प्रतिमाएं बनी हैं। और एक एक प्रतिमा की विशालता का पैमाना यह है कि 500 धनुष, एक धनुष कहते हैं 4 हाथ को, हम अपने हाथ फैला लें ये एक धनुष होता है, ऐसे 500 धनुष, इतने बड़ी, इतनी विशाल प्रतिमाएं वहां पर हैं। और जब परमात्मा की भक्ति में जब देवी देवता जाते हैं तो अपने आप को क्या पाते हैं? एकदम बोना, एकदम सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि परमात्मा इतने विशाल और उनके सामने देवी देवता अपने आप को बोना मानते हैं। वो बोना सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि उनकी जो समृद्धि है, उनका जो ऐश्वर्य है, उसको भी क्या मानते हैं कि परमात्मा के समक्ष ये कुछ भी नहीं। ऐसी भावों से भरी हुई भक्ति करते हुए देवी देवता लाभ उठाते हैं। वही लाभ क्या हम भी उठा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर उठा सकते हैं। पर किस माध्यम से? तो भाव यात्रा के माध्यम से। हम संक्षेप में, बिल्कुल एकदम संक्षेप में हम एक चिंतन कर रहे हैं कि हम एक विमान से, जो देवताओं के द्वारा उपलब्ध कराया गया, उस विमान से हम कहाँ जा रहे हैं? हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। और वहां जाकर के हम अपनी भावना से भरी हुई भक्ति को वहां पर समर्पित करते हैं और पुनः यहाँ पर लौटते हैं। उसी क्रम में आने के लिए हम अपने आप को कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में लाने का प्रयास करें। जो खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं, जो बैठ करके करना चाहें बैठ कर करें। पर अपने मन को कुछ समय के लिए इस संसार से भी अलविदा करके सिर्फ परमात्मा के दर्शन करने वाले एक दर्शनार्थी के रूप में बनाने का प्रयास करें और परमात्मा के दर्शनों की कामना करें, भावना करें और इनका इंतजार करें कैसे हम वहां पहुंचते हैं। बनाव कुछ ऐसा बना कि एक हमारे साधर्मिक, एक हमारे कल्याण मित्र, एक हमारे बीच में रहने वाले व्यक्ति ही मानो देह त्याग कर देवलोक पहुंचे और देवलोक में रहते हुए अन्य देवी देवताओं के जीवन को देखा और कईयों को ये भावनाओं करते देखा कि हमारा कब मनुष्य जीवन हमें मिले और कब हम परमात्मा के पद चिन्हों पर चलें। इतना तो हम अभी नहीं कर सकते, इसीलिए हम नंदीश्वर द्वीप जाकर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और वह हमें करना चाहिए। ऐसा बार बार सुना। नंदीश्वर द्वीप के महात्मा को लेकर उनकी भावना हुई कि मेरे साधर्मिक, मेरे कल्याण मित्र, मेरे साथ ही इस धरती पर रहने वाले आज मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मेरे पास विशेष लब्धि है, विशेष वैक्रीय शक्ति है। मैं आज अपने सभी साधर्मिकों को नंदीश्वर द्वीप की यात्रा कराऊं। ऐसी भावना से वो अपना एक विशाल विमान लेकर आए। आने के बाद हम सब से निवेदन किया, हमने उनकी भावना और अपनी मनोकामना को देखा। फौरन भावना हुई नंदीश्वर द्वीप जाना है, जाना है, अवश्य जाना है, एक बार तो दर्शन करके आना है। ऐसी भावना से हमने उनके द्वारा दिए गए विमान में अपने कदम रखे। विमान में हम सब बैठ गए और परमात्मा की भक्ति करते करते हम आगे बढ़ने लगे। विमान भी ऊंचा उठने लगा और गगन मंडल में आगे बढ़ने लगा। हवा को चीरते हुए हमारा विमान आगे बढ़ रहा है। उस विमान में हम बस एक ही भावना कर रहे हैं
कब होगा प्रभु वर, कब होगा वह दिन मेरा, कब होगा। कब होगा प्रभु वर, कब होगा वह दिन मेरा, कब होगा। बाह्य भाव से मोड़ गति मन, अंतर सम्मुख कब होगा। कब होगा प्रभु वर, कब होगा वह दिन मेरा, कब होगा। ऐसी भावनाओं में हम रमते जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि जल्दी ही परमात्मा के दर्शन होंगे और परमात्मा के दर्शन कर हम अपने मन के भीतर जाएंगे और अपने भीतर जाकर के बस अपनी आत्मा में रहे हुए परमात्मा को जान लेंगे। इसी भावना से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम परमात्माओं के जय जयकार करते जा रहे हैं। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। कभी कहते हैं जय जय श्री पारसनाथ, जय जय श्री पारसनाथ। इस प्रकार से कभी अष्टापद पर्वत को नमन करते हैं, कभी पावापुरी को नमन करते हैं, कभी सिद्धाचल जी की उस पुण्य धरा को नमन करते हैं और कभी गिरनार की उस ऊंचाई को नमन करते हैं। ऐसा अपने भावों में सभी परमात्माओं को नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। संसार का नज़ारा हमें नीचे दिखाई दे रहा है। एकदम बोने बोने छोटे छोटे लोग, प्राणी दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो दिखाई भी नहीं दे रहे। हमारी घर, हमारी संपत्ति सब बिल्कुल बोनी नजर आ रही है। विचार आ रहा है, क्या यही संसार है? एक दिन ऐसे ही हमें उड़ जाना है और फिर कभी लौट कर नहीं आना है। फिर कहाँ रहेगा हमारा साम्राज्य, कहाँ रहेगी हमारी समृद्धि? वैराग्य भाव उमड़ रहे हैं और वीतरागी के दर्शन करने के लिए मन उमड़ रहा है। ऐसे भावों से हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते ये 2.5 द्वीप समाप्त हो गया। अब मनुष्य लोक समाप्त हो गया। आगे विशाल समुद्र दिखाई दे रहे हैं। फिर कभी विशाल भूभाग आता है। ऐसा करते हुए हमें विचार आ रहा है कि क्या अथाह संसार है। इस संसार में कितने 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 प्राणी हैं। इन प्राणियों में हम भी एक प्राणी हैं और एक रूप को बदलकर हम दूसरे रूप को, फिर दूसरा रूप बदलकर तीसरे रूप को, ऐसा बदलते हुए इस संसार की नाट्यशाला में नाटक कर रहे हैं। कर्म रूपी डायरेक्टर हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। हर जगह जन्म मिल रहा है, जीवन चल रहा है और हम हर जगह संघर्ष करते हैं। कर्मों का उदय कुछ और मिलता है और हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, अरमान कुछ और होते हैं और हमेशा एक झगड़ा चलता रहता है। हम चाहते कुछ और हैं और कर्म का उदय हमें देता कुछ और है और हम मन को मायूस करके, दुखी हो होकर, संतप्त हो करके जो प्राप्त रहता है उसमें असंतुष्ट होकर के, लेकिन मजबूरीवश जीवन जीते ही हैं। क्या यह जीवन है? कैसा यह जीवन है? अपने मन में भावना करते हैं कि मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन, मुझे परमात्मा के समान मुक्त हो जाना है। मन में विचार करते हैं, भोग के रोग से, पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले तो क्या बात है। भीतर में जैसे जैसे हमारे भाव वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विमान परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। मानो वीतरागी से मिलने एक वैरागी जा रहा है। हमारे भीतर का वैराग्य कह रहा है, इस जीवन को वेस्ट नहीं करना है बल्कि बेस्ट बनाना है।
मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर गुजरना है। जो 3 गतियों में कार्य नहीं हो सकता वो काम मुझे मनुष्य जीवन में अब करना ही है। हे परमात्मा, एक बार आपके दीदार हो जाएं, आपके दर्शन हो जाएं, मैं आपके दर्शन करके मैं इन सब पापों का नाश कर दूंगा। विचार कर रहे हैं पापों का नाश करने का, और ऐसा करते करते दूर से एक विशाल जिनालय हमें उत्तर दिशा का दिखाई देने लगता है। परमात्मा का जिनालय देख करके हम सब के मुख से एक ही भाव होता है, अरे ये जरूर अंजनगिरी पर्वत है और ये विशाल जिनालय है, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही हमारी मंजिल है, यहीं तो हमें पहुंचना है। और ऐसा विचार करते करते नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम मुख से निकलता है। पूरा विमान नमो जिनाणम के नाद से गुंजायमान हो जाता है। ऐसा करते 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 परमात्मा के विशाल जिनालय के नज़दीक पहुँचते हैं। एकदम धवल सुंदर जिनालय उस अंजनगिरी पर्वत पर इस प्रकार शोभायमान हो रहा है जैसे इस संसार में मानो संसार रूपी कीचड़ में मानो परमात्मा रूपी कमल शोभायमान हो रहे होते हैं। अरिहंत परमात्मा, ऐसे परमात्मा के जिनालय दर्शन करते से ही हमारे मन में अब उल्लास आ गया, अब जल्दी ही परमात्मा के दर्शन होंगे। और विमान नीचे रुक करके हम अब जिनालय की ओर बढ़े और जय जय श्री ऋषभानंद, जय जय श्री वारीसेन, जय जय श्री चंद्रानंद, जय जय श्री वर्धमान, इस प्रकार से नाद गूंज रहा था हमारे भीतर में। बस एक ही भावना हो रही थी कि हे परमात्मा, आपके दर्शन कर लूं, आपके दर्शन कर लूं। और जैसे ही अंदर पहुंचे हम सब कहेंगे एक साथ, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आंखें खुली, परमात्मा को पाया, परमात्मा को पा करके रत्नों से जगमगाती हुई उन प्रतिमाओं को पाया। प्रतिमा के दर्शन करते से ही मन में एक विचार आया कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। विचार आया, हे परमात्मा, आज आपकी विशाल प्रतिमा मुझ अहंकारी को, मुझ घमंडी को, जिसे कभी रिद्धि का, कभी साता का, कभी परिवार का, कभी परिग्रह का, कभी संबंधों का, कभी ज्ञान का, कभी धर्म का अहंकार हो जाता है, और उस अहंकार में यह आत्मा कठोर कर्कश कर्मों का बंध करती है। हे परमात्मा, क्या औकात है मेरी, क्या हैसियत है मेरी, आपके सामने तो आपके अंगूठे के बराबर भी मैं नहीं हूं। इतनी विशाल प्रतिमाएं हैं, चरणों से देखना शुरू करें तो शिखर तक परमात्मा और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उठते ही जा रहे हैं मानो। हे परमात्मा, कितने विशाल हो आप, क्या विशाल प्रतिमा है आपकी। ऐसा विचार करते करते विचार आ गया, हे परमात्मा, मैं आपके सामने प्रतिमा की क्या तुलना करूं। आपकी प्रतिमा तो आपके सामने बहुत बौनी है, आपकी ऊंचाई को तो मैं नाप नहीं सकता, माप नहीं सकता। हे परमात्मा, आपके सद्गुणों की ऊंचाई, आपके आत्मगुणों की ऊंचाई, आपकी निर्मलता, आपकी पवित्रता, सही तो कहते हैं मानतुंग सूरी जी, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंद रात्रि शिखरम चलितम कदाचित। हे परमात्मा, आप तो मेरू के समान अडोल हो, अकंप हो, आपको ये संसार क्या डिगा सकता है। आपकी पवित्रता के सामने संसार के सब भोग फीके हैं, आपके गुणों के सामने संसार के सब अवगुण तुच्छ हैं। हे परमात्मा, आज मुझे अपनी औकात पता पड़ी, मैं इस देह का क्या अभिमान करूं। और वास्तव में तो आपने भी देह को छोड़ दिया, उस देह का जिसकी पूजा अर्चना इंद्रों ने भी की, उसको भी आप छोड़ के चले गए।
हे परमात्मा, वास्तव में सही तो किया आपने, देह में रह करके, देहातीत हो करके आपने आत्म कल्याण कर लिया, आत्मा के मूल्य को समझ लिया। बस हमारी भी यही भावना है, हम सबकी यही अर्चना है, भिखारी की तरह हाथ जोड़कर एक सेवक की तरह अपन सब परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, हे परमात्मा, इस जन्म में पुण्य थोड़ा कम था और पुरुषार्थ तो और कम था, इसीलिए साक्षात अरिहंत परमात्मा यानी आपके दर्शन नहीं हुए। लेकिन हे परमात्मा, हम ये भावना ही नहीं, ये विश्वास रखते हैं कि हम इतनी धर्म आराधना इस जीवन में करेंगे कि अब ये कर्म हमें नचा नहीं पाएगा और हम जल्दी से जल्दी 3 भव के अंदर अंदर हम मुक्ति के सोपान पर चढ़ करके शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। हे परमात्मा, आपके समान बस अब हमें आत्मा के लिए जीना है। ऐसी भावना के साथ परमात्मा से विनंती कर रहे हैं, सेवा पूजा की हर बार भावना भाई, और भावना भाते भाते अंत में कहते हैं, पूजा के सब द्रव्य चढ़ा करके भावना भाते हैं, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ चढ़ाऊंगा, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ चढ़ाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। और तभी मेरा यह दर्शनम देव दिवस से भी सफल होगा, जब दर्शन मोक्ष का साधन बन जाएगा। इस प्रकार से मानो हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और भावना भाई कि बस अब आत्म कल्याण करेंगे, इस भावना के साथ हम बाहर निकल रहे हैं। अंदर में एक तड़प है, एक कसक है कि हे परमात्मा, ये राग ये द्वेष मुझे वापस खींच जरूर रहे हैं, लेकिन हे परमात्मा, मुझे अब पता पड़ गया है कि मुझे ये राग द्वेष संसार घुमाने वाले हैं। मैं इन राग द्वेष के मोह जाल में नहीं फंसूंगा और परमात्मा आपके मार्ग में ही बढ़ूंगा। ऐसा करते करते हम बाहर निकले। बाहर निकल करके अभी तो एक जिनालय देखा, आजू बाजू परिक्रमा रूप हम इन रतिकर पर्वत, दधिमुख पर्वत, इन सब की परिक्रमा करते गए। करते करते उत्तर दिशा, फिर उसके बाद पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, ऐसा करते करते हमने एक नहीं दो नहीं पूरे 6448 जिनेश्वर परमात्मा की स्तुतियाँ की, वंदना की और भावना भई कि एक बार प्रभु वंदनारे आगम रीते थाए, कारण सत्य कार्य निरे सिद्धि प्रतीत कराए। हे परमात्मा, बस एक बार सच्ची वंदना हो जाए तो हम भी इस संसार के दुखी प्राणी इस संसार से मुक्त हो जाएं। ऐसी भावना भाते भाते हमने पूरे के पूरे नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा कर डाली मानो। और अब समय आया, हमारे देव ने बोला कि अब हमको चलना ही पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी हमें विमान में बैठना पड़ा। नजरें परमात्मा के जिनालयों की ओर थी और विमान मनुष्य लोक की ओर उड़ रहा था। परमात्मा को जब तक देखा तब तक परमात्मा को नमन वंदन, नमन वंदन, जय 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 का नाद गूंजने लगा। और आसमान में हम ऊपर उड़ते 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 हमारी आत्मा भी ऊपर उठने लगी। अब हमारे मन में संकल्प जगा कि अब क्षमा, विनय, सरलता, संतोष में हम जिएंगे। ऐसे भावना के साथ कुसंस्कारों को समाप्त करने की ताकत पैदा हुई और हम धीरे धीरे सब द्वीप समुद्र को पार करते 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 पुनः मनुष्य लोक में आने लगे। फिर देखा कि अरे यहाँ पर तो वही आपाधापी की जिंदगी है, वहीं दौड़ भाग हो रही है, वो मनुष्य भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये सब देख करके आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि क्या असीम शांति थी वहाँ।
और क्या यहाँ पर कष्ट है, पीड़ा है, क्लेश है, कलह है। मन में एक ही भावना भा रहे हैं कि मुझे इस भीड़ में रहना है, लेकिन अपने भावों की निर्मलता को खोना नहीं है। ऐसे भावना करते करते हम मनुष्य लोक में पहुंच गए और पहुंच करके विमान विसर्जित हो गया, देवता का प्रस्थान हुआ। हमने उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया, उनके सामने कृतज्ञता ज्ञापित की कि हे देव, आपके कल्याण मित्र बनने से आज हमारे को परमात्मा के दर्शन हुए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए अब हम वापस मनुष्य लोक में आ चुके हैं। आँख धीरे धीरे खुलने लगी, भीतर में परमात्मा विराजमान है और बाहर में अब अपने आसपास वालों का दीदार हो रहा है, दर्शन हो रहा है। लेकिन एक ही भावना भा रहे हैं कि हे परमात्मा, बस यही विनंती है आपसे कि आपके दर्शन हमें होते रहें और हमारे जैसी अधम आत्मा भी आपकी कृपा से, आपके निकट रहने से दोषों से मुक्त रहे, गुणों के निकट रहे और अच्छे सत्कर्म करके यह आत्मा जल्दी से जल्दी इस संसार से मुक्त हो। ऐसा प्रयास हम सब करेंगे। इसी विश्वास के साथ हमने इस यात्रा को समाप्त किया। ओम शांति शांति शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोटि से वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोटि से वंदन। वीर प्रभु के सिपाही, जीव दया के प्रतिपालक, मैत्री भावों के पोषक, करुणा के ध्वज, संयम पथ के अविचल अडिग राही, 5 महावर्तों के पालक, अध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन। साधना है जिनकी अडिग, जीवन है जिनका महान, धर्म आराधना में ही बसते हैं जिनके प्राण, जिन शासन की है जो शान, ऐसी मरुधरा ज्योति परम पूज्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन, सत सत नमन वंदन। अभी महाराज साहब ने इतनी अच्छी भाव यात्रा करवाई, इसके लिए मैं महाराज साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कार्यक्रमों की सूचना दूं, उससे पूर्व यहां पर अभी चढ़ावे बोले जाएंगे। 5 ज्ञान पूजा होगी, ज्ञान पूजा की चढ़ावे होंगे। पचखंड भी कराए जा रहे हैं बीच में। पहले पचखांड ले ले में 24 उपवास सूर्य हो गए अपथन पचकई 24 परम अस्नम पाणम खाई सुनत नवणम सहसागणम महतम सत्रम बोसरई। 23 उपवास सूर्य हो गए अपथन पचकई 23 परम अस्नम खाई सुनत नवणम सहसागणम आउंटन प्रसंग गुरुटन सत्रम बोसरई। पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना आइबे निवी ओगे सो नौकार सिम 60 पोरसी ममड़ से बचके 24 परम अस्नम पाणम खाइनो से मत नवणम सहसम पच्छन कलम दिशा मण सत्रम आइबेलम निवे विगे पचके नत लेवलम के संकुत परिचितम एकासना व्यासना पचके 23 परम अस्नम खाई सुनत नवणम सागणम आउंटन प्रसंग गुरुटन सत्रम बोसरई। अभी चढ़ावे चालू कर रहे हैं। 5 ज्ञान पूजा की चढ़ावे होंगे। पहला मति ज्ञान, मति ज्ञान की बोली लग रही है 5101 रुपए। 5101 रुपए। हमारे कार्यकर्ता जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो खड़े हो जाएं और बोली में सहयोग प्रदान करें। 10 मिनट का कार्यक्रम और है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 10 मिनट तक शांति बनाए रखें। हमारे कार्यकर्ता बंधु जो कार्यकारिणी के सदस्य खड़े हो जाएं। 5101 रुपए।
मति ज्ञान, पहला मति ज्ञान है, उसकी बोली लग रही है 5101 रुपए। जिनकी भावनाओं थोड़ा जल्दी बोल देंगे, समय का भी ध्यान रखें। कल कल्पसूत्र जी बोराए जाएंगे, तो उन्हीं को लेकर के जो ज्ञान 5 ज्ञान की पूजा होगी उसी की बोली चल रही है, और कल ही बोराए जाएंगे, इसलिए आज ही बोली होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी अपना अपना लाभ लेने की भावना रखें। और जो भी बोली लेवे और ठीक 9:15 बजे यहां पर पधार जाएं। हाँ साहब, पहली ज्ञान पूजा की बोली 5101 रुपए।